तो बचपन से हम दूध में हल्दी का पाउडर डाल रहे हैं, सो यू टेक्निकली से It's just coloring agent. हल्दी वेस्ट took it from us क्योंकि उन्हें पता था ये एक सुपर स्पाइस है, सुपर रूट है. हल्दी रूट होती है ना, बट दे ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ स्टोल इट फ्रॉम अस. आवर नॉलेज सिस्टम वाज स्टोलन बाय देम. फिर उन्होंने उसी को वापस हमें बेचा, उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाकर. Please do not continue to use your makeup for more than 6 to 8 months because उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है. समटाइम्स इन अ बिजी रूटीन पता तो होता है कि पीरियड्स आर अबाउट टू कम, बट आप अपनी शायद स्किन केयर के रूटीन को उतना डिलीजेंटली फॉलो नहीं कर पाते हैं. स्किन केयर रूटीन कुछ नहीं होता है. इट इज़ ऑल रबिश, एब्सोल्यूट रबिश. हम इस दुनिया में स्किन केयर करने नहीं आए हैं. A good skin is a genetic gift or it is a lifestyle change one can bring into. थैंक यू बोलो भगवान को. ऑयली स्किन इज़ ग्रेट. आजकल तो लोगों का पागलपन छाया हुआ है ना एंटी एजिंग का. सो नो मॉइस्चराइजर इज हाइड्रेटिंग योर स्किन. तो ये जो आजकल स्प्रेज आ रहे वो हैं सबसे बेकार चीज़ है. एवरीबडी इज मेकिंग सनस्क्रीन. वाई? बिकॉज धूप हर जगह है, हर इंसान धूप में जाएगा. ये सबसे आसान है, सब खरीदेंगे. पॉइंट इज डर. डर, दिस वर्ड इज द बिगेस्ट मार्केटिंग टूल. नमस्कार, मैं गरिमा आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने शो पे जिसका नाम है द गरिमा कौशल शो. आज 9 महीने हो गए हैं मेरे शो को चलते हुए और बहुत सारा प्यार मिला है. बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स देख के अच्छा लगता है. पर एक चीज़ जो मुझे आप लोगों से आज शिकायत है वो ये है कि आप लोग देख तो रहे हैं, एनालिटिक्स में पता चल जाता है व्यूज़ से, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब बटन प्रेस नहीं कर रहे हैं. एक सब्सक्रिप्शन का बटन आप प्रेस करते हैं, एक सब्सक्राइबर ऐड होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है और उसी मोटिवेशन से मैं और अच्छे गेस्ट अपने शो पे ला पाती हूँ. तो इसी जर्नी को आगे ले जाते हुए मैंने सोचा सिर्फ फाइनेंस पे ही क्यों लिमिटेड रहना है, जब मैं बहुत लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रही हूँ. तो लेट्स ब्रिंग समथिंग मोर अपार्ट फ्रॉम फाइनेंस. सो टुडे वी हैव विद अस अ रिमार्केबल गेस्ट हु इज जस्ट नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन बट अ बायोमटेरियल एंड टिश्यू रीजनरेशन साइंटिस्ट. बिलीव मी, ये वर्ड याद करने के लिए मुझे 1 मिनट लगा था. इट इज़ वेरी टेक्निकल. आपको भी सुन के लग रहा होगा ना कि ये क्या है. दिस इज स्पेशली फॉर ऑल द वुमेन हु इज वॉचिंग दिस पॉडकास्ट. ये आप सबकी डे टू डे प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये है डॉक्टर दीपा सुहाग. ये आज हमारे पास गुड़गांव से स्पेशली इतनी दूर आई हैं नोएडा में सिर्फ इस बारे में बात करने की. इस समय इस दुनिया में, इंडिया में फैंसी ब्रांड्स, सिरम्स, क्रीम्स, एक्सपेंसिव स्किन केयर रूटीन के नाम पे जितनी मार्केटिंग जितने बड़े ब्रांड्स कर रहे हैं, कुछ अफोर्ड कर पा रहे हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे. शी इज ब्रेकिंग ऑल द मिथ्स. घर के सिंपल स्किन केयर रूटीन से एक अच्छी हेल्दी ग्लोइंग स्किन कैसे मेंटेन करें, ये उनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जिसे वो आज दुनिया के साथ शेयर कर रही हैं. उनका अपना एक इंस्टाग्राम चैनल है जिस पे वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती हैं. उसका डिस्क्रिप्शन हम लिंक में डाल देंगे. और आज हम पूरी कोशिश करेंगे उनसे वो सब जानने की जो हर एक ह्यूमन बीइंग की आज नीड है टू लुक गुड, टू फील गुड. गट कॉन्स्टिपेशन, हॉर्मोन्स एंड लॉट मोर टेक्निकल प्रोडक्ट्स, क्योंकि मैंने आज लिटरली नोट्स बनाए हैं इस शो को होस्ट करने के लिए क्योंकि ये भी मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था नॉलेज का. सो लेट्स वेलकम डॉक्टर दीपा सुहाग जी. हाय, हाउ आर यू मैम? नमस्ते. नमस्ते. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. आर प्लेजर टोटली. बिकॉज मुझे जब पता चला कि आप अवेलेबल हैं और आप हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए रेडी हो गए हैं तो आई वाज सो हैप्पी. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि फाइनेंस की बात करते करते शायद हम बहुत बातें कर चुके हैं. अब थोड़ा सा लाइफ में और नई बातें करने का टाइम आ गया है. सो स्किन इज समथिंग विच इज सो एविडेंट. लाइकवाइज वी सेड ऑफ कैमरा कि अगर हम कहीं किसी ए रूम फुल ऑफ पीपल एंटर करते हैं तो व्हाट people look at us is how we look like. Yes, yes. That is the first thing. And आपने भी बोला कि don't judge a book by its cover, but it is hard fact कि people judge you the way you look at. You look like.
सो यू सेड कि आपने कोविड टाइम में इतनी डीप रिसर्च करी अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके बिकॉज यू वर फाइंडिंग सॉल्यूशंस फॉर योर ओन प्रॉब्लम्स. तो आज हम वो प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे एंड उन सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे. Right. तो लेट्स वेलकम यू विद अ होल हार्ट एंड अ फुल रूम ऑफ कॉन्वर्सेशंस. Thank you so Most much, Garima. welcome. See, I don't believe in paid PR. मैंने जितना हो सके मैं कोशिश करूंगी कि मैं दूर रहूं from paid PR, from paid marketing या जो भी बोलेंगे. मुझे इतना ना बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग है, although मैं बिजनेस रन कर रही हूँ, but I'm trying कि जितना ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी के साथ कर पाऊँ, आई वुड वांट टू कंटिन्यू ऑन दैट सेम पाथ. बट सो व्हाई वुड आई वेरी हैप्पीली कम टू एनी पॉडकास्ट इज बिकॉज ये एक नॉन कमर्शियल वे है, मेरा प्लेटफॉर्म है टू बी एबल टू स्प्रेड अवेयरनेस. Agreed. राइट. सो आई विल कम टू द कोविड थिंग लेटर. बट मैं शुरू में ही ये बोलना चाहती हूँ पॉडकास्ट के कि प्रॉब्लम क्या है, आजकल लोग डिवाइड हो गए हैं. या तो मॉडर्न साइंस फॉलो करते हो आप, या फिर आप ट्रेडिशनल इंडियन विजडम फॉलो करते हो. जो ट्रेडिशनल इंडियन विजडम फॉलो करते हैं उनको अनपढ़, देहाती और अनकूल LS is a word. या लो स्टैंडर्ड, Yes. उनको ऐसा कंसिडर किया जाता है. और जो मॉडर्न मेडिसिन को फॉलो करते हैं उनको बहुत एलीट, Hmm. एजुकेटेड, कूल, वोक कंसिडर किया जाता है. प्रॉब्लम दोनों तरफ से है. आयुर्वेदा या ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन सिस्टम, आई विल नॉट से आयुर्वेदा बिकॉज आयुर्वेदा इज जस्ट वन ब्रांच. देयर चरक संहिता, देयर सुश्रुत संहिता, ये सब मिलकर 8 वेद हैं जो मिलकर ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन बनाते हैं. Okay. 8 बुक्स इन संस्कृत. आयुर्वेदा इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट. इसीलिए आयुष जो हमारा इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है, दैट्स आयुर्वेदा, यूनानी, ऐसे करके पूरा सिस्टम बनता है. राइट. वो सब मिलकर हमारा इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज है. प्रॉब्लम है जो हमारा इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज बेस है, जिसको हम आयुर्वेदा बोल देते हैं, वो मॉडर्न मेडिसिन को कुछ नहीं समझते. जो मॉडर्न मेडिसिन वाले हैं वो इन्हें कुछ नहीं समझते. प्रॉब्लम इज ये दोनों हाथ, they have to work hand in glove. You know, they have to work together because, like I said, Ayurveda is only one. There is Charak Samhita, there is Sushruta Samhita. ये सारी जो संहिताएं हैं, जितने वेद हैं, इनमें सर्जरी भी थी, इनमें इंटरनल मेडिसिन भी थी, इसमें कॉस्मेटोलॉजी भी थी, इसमें ये सारे फील्ड्स थे, जिसका एक सेक्शन उठाकर मॉडर्न मेडिसिन बनती है. Got it. Right? Origin वही है. Exactly. So ये साथ में चलते हैं. You cannot isolate the two. Now Indian traditional medicine system का एक बहुत बड़ा फीचर बन गया आयुर्वेदा. आयुर्वेदा teaches you the right way to live, Okay. ताकि आप बीमार ना हो. Got it. छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप अपने आप टैकल कर पाओ. But when the problem becomes too big for you to understand, if it's critical, if it's an emergency, आपको स्ट्रोक आ गया, हार्ट अटैक आ गया, आपको एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो फिर आपको मॉडर्न मेडिसिन पे जाना पड़ेगा और आपको फिर मॉडर्न मेडिसिन ही बचा सकती है. नाउ द थिंग इज, क्या इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में ये इमरजेंसी हैंडल करने की चीज़ें नहीं थी ना. देयर वाज चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, बट वो नॉलेज लॉस्ट हो गई. शायद उनको कैरी करने वाले लोग इतना आगे नहीं आ पाए. प्रॉब्लम इज द लैंग्वेज. ओके. ये मेरा मानना है. मैंने Barrier. इस पे कोई रिसर्च नहीं करी है, बट Okay. मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद इसीलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में संस्कृत इंपॉर्टेंट बन गई है दोबारा से. बिकॉज एक तो ड्यूरिंग द मुगल एरा एंड द ब्रिटिश एरा हमारे बहुत सारे टेक्स्ट एंड लाइब्रेरीज जला दिए गए. वी लॉस्ट अ लॉट ऑफ नॉलेज देयर. देन जो बच गई वो संस्कृत में थी. ट्रांसलेट नहीं हो. ट्रांसलेट नहीं हो पाई, ट्रांसलेट इनकम्प्लीट हुआ, इनकरेक्ट हुआ. एंड दैट इज वाई आई थिंक आयुर्वेदा या इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम एंड मॉडर्न मेडिसिन लड़ाई करते रहते हैं. Okay. They The both- blend नहीं, they could not become a perfect blend. एग्जैक्टली. दे हैव टू अंडरस्टैंड ये एक सिस्टम है. अभी सिर्फ आयुर्वेदा जो लोगों को पता है वो सिर्फ ये बता रहा है आपको हाउ टू लिव अ हेल्दी लाइफ. आप क्या चाहते हैं? यू वांट टू कंटिन्यू गोइंग टू अ डॉक्टर और यू वांट टू लीड अ Exactly. हेल्दी लाइफ Yes. एंड प्रिवेंट गोइंग टू डॉक्टर. कोई खुश नहीं होता ना डॉक्टर के पास जाके, अनफॉर्चुनेटली. Absolutely. राइट. Yes. किसी को खुशी नहीं मिलती आज मुझे डॉक्टर के पास जाना है. I know. सो द इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन जो अभी आपको दिख रही है, एक सिर्फ आयुर्वेदा के नाम पे, पहली बात तो वो इनकम्प्लीट है. Okay. Ayurveda is not the only traditional Indian medicine system. That's only one part of that whole umbrella. तो पर वो एक पार्ट जो आजकल इतना कमर्शलाइज हो गया है, वो आपको सिर्फ इतना बता रहा है आप कैसे मॉडर्न मेडिसिन के पास जाने से बच सकते हैं. Prevention is better than cure. Exactly. So this is the preventative system and this is the curative system. This is the system of healing. This is the system of curing. So you want to heal, you want to prevent, or you want to cure. ये दोनों important हैं. Okay, they are both important. अगर प्रॉब्लम आ ही गई तो आपको कोई तो चाहिए
जो आपको मरने से बचा पाएगा? So we must say that thanks to you and people like you who are bringing all those things back in life, because there was a era जब बहुत ज़्यादा वेस्ट से हमने इन्फ्लुएंस होके बहुत कुछ इनकॉर्पोरेट किया, राइट, बट आई थिंक उसकी भी सैचुरेशन ऑलमोस्ट आ गई है. या If you see a lot of famous names, हाँ जी, they say they practice yoga every day. अच्छी बड़ी फेमस पर्सनालिटीज इफ़े में से दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग योगा. सब जिम जाते थे, जिम भी अब करते हैं, बट ओनली अब वो वाली बात आ गई कि मसल बनानी है, टोनिंग करनी है. तो अगर एक डेली मेंटेनेंस करनी है तो योगा इज़ इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली अगर हम स्किन की बात करें, जो आपकी एक्सपर्टीज है, हमको अब मेकअप, ऑनेस्टली अब देखो, अब नो मेकअप लुक क्या हो गई है. हाँ, दैट इज द सेम थिंग. करेक्ट, न्यूट्रल्स हैव कम बैक हाँ, हाँ, एंड स्किन, बेयर स्किन लोगों को प्रमोट करने का शौक चढ़ा है, विच इज गुड. अब बेयर स्किन आप तभी प्रमोट कर पाओगे ना व्हेन यू हैव Healthy दैट होगी. स्किन. हाँ. तो वो कैसे होनी है, दैट इज व्हाट वी वांट टू नो फ्रॉम यू टुडे, कि हम उस आयुर्वेद को इन द फॉर्म ऑफ टुडेज लैंग्वेज वी ब्रिंग इट फ्रॉम यू. तो आयुर्वेद का मैं, क्योंकि आपने आयुर्वेद बोला तो मैं दोबारा से एक और एग्जांपल दूँ, बिकॉज यू सेड वेस्ट हाँ, ने, yes. यू नो, वी इम्बाइब अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द Yes. वेस्ट. मैं हर जगह ये एग्जांपल दे रही हूँ बिकॉज ये एग्जांपल सब रिलेट करेंगे. टर्मरिक का एग्जांपल, हल्दी, वेस्ट टुक इट फ्रॉम अस क्योंकि उन्हें पता था ये एक सुपर स्पाइस है, सुपर रूट है. हल्दी रूट होती है ना, अंडर द ग्राउंड. तो रूट सुपर स्पाइस है, तो उन्होंने उसको लिया, उसको पेटेंट कराया वगैरह सब करा. एंड दिस, it's such a wrong thing to say, but they almost sort of stole it from us. Our knowledge system was stolen by them. फिर उन्होंने उसी को वापस हमें बेचा, उसके एक्सट्रैक्ट्स बनाकर. उन्होंने भी गलत बेचा और उन्होंने सोचा कि उन्होंने सही बेचा, बट बिकॉज उन्होंने इंग्लिश में उसको ग्लैमराइज करा, हमने वो खरीद लिया. गलत चीज़. हमारी इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज गुम हो गई क्योंकि लैंग्वेज बैरियर बन गया. एंड आई टेल यू व्हाई. हल्दी में कर्क्यूमिन होता है. आप जो भी टैबलेट्स देखोगे उसमें लिखा होगा कर्क्यूमिन एक्टिव्स, ठीक है. तो आपको कर्क्यूमिन इज रिस्पॉन्सिबल. हल्दी में सबसे जो गुणवान चीज है, दैट्स कर्क्यूमिन. तो क्या करा वेस्ट ने बोला हल्दी में कर्क्यूमिन होता है, हमने कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट करा और उन्होंने पूरे दुनिया में ये पॉपुलराइज कर दिया, हल्दी का कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट. बट वो कर्क्यूमिन किसी काम का नहीं है अगर उसकी सपोर्टिंग टीम मिसिंग है. ओके. सो हल्दी जो हम खाने में डालते हैं, ड्राई डेसिकेटेड हल्दी, या जो आप दूध में मिलाते हैं हल्दी पाउडर, या जो आपको वेस्ट ने भेजा टैबलेट्स बनाकर, कर्क्यूमिन टैबलेट्स, वो सब यूजलेस है क्योंकि साइंस करेक्ट है. कर्क्यूमिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हल्दी, बट कर्क्यूमिन नीड्स पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीसैकेराइड्स. इट्स ऑलमोस्ट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हल्दी में होते हैं, जो कर्क्यूमिन को इंश्योर करते हैं वो राइट जगह पे जाए, टाइम से जाए, अब्जॉर्ब हो, अब्जॉर्ब होने से पहले डिसइंटीग्रेट ना हो, बॉडी उसको अटैक ना करे, एंड देन वंस इट्स अब्जॉर्ब्ड इट डिलीवर्स. ओह माय गॉड. इट्स अ व्हीकल. तो गाड़ी, कर्क्यूमिन जो है वो गाड़ी में पैसेंजर है, पर गाड़ी जब तक कर्क्यूमिन को सही जगह नहीं ले जाएगी, कर्क्यूमिन किस काम का है? गॉट इट. राइट. सो दैट होल गाड़ी इज दैट होल हल्दी, कच्ची हल्दी, ओह, द रॉ फॉर्म ऑफ द रॉ फॉर्म. बट ये वाली बात तो गुम गई. तो हम लोग, आपकी इस बात से मुझे एक चीज़ बताएं, जो हम डे टू डे लाइफ में, इफ यू नॉट टॉक अबाउट दी वेस्ट, इंडिया में जो हम हमारे घर में ड्राइड हल्दी पाउडर यूज कर रहे हैं, दैट इज फाइन है, वो भी उसमें कोई हार्मफुल, इट्स नॉट हार्मफुल बट इट्स ऑफ नो यूज रियली. वो सिर्फ एक कलरिंग एजेंट बन चुका है. तो मिल्क, हमारे तो बचपन से हम दूध में हल्दी का पाउडर डाल रहे हैं, सो यू टेक्निकली से कि इट्स जस्ट कलरिंग एजेंट. इंस्टेड आपको रॉ हल्दी ग्रेट करके यूज करनी चाहिए इन द ओरिजिनल फॉर्म. राइट. एंड यू शुड लेट द मिल्क सिमर, लेट द हल्दी सिमर फॉर सम टाइम. अगर आपने 1 कप दूध डाला तो जब तक वो उबल कर लेट्स से 1/3 कम ना हो जाए, लाइक मान लो इतना बड़ा मग है, इतना सा दूध उबल कर कम ना हो जाए, तब तक आपकी हल्दी उसमें अब्जॉर्ब नहीं हुई है. So this is something which is in every household in India. Yes, that's why I always give this example because I know मैं आज तक किसी से नहीं मिली जो मैं जब सो अभी आपसे पहले भी मैंने थोड़े दिन पहले एक पॉडकास्ट करा था, उन्होंने भी, उनसे मैंने पूछा बताओ हल्दी का दूध आप कैसे पीते हो, यू लाइक इट? शी सेड हाँ हम लोग तो पूरी फैमिली पीते हैं. सर प्लीज बताओ. उन्होंने भी यही बताया, हम पाउडर डाल के पीते हैं. मैं जितनों से भी पूछती हूँ पाउडर डाल के पीते हैं. बट पाउडर तो कुछ नहीं करा. समझ में अगर हल्दी नहीं आ रही है कच्ची दे, पहली बात तो समझ में हल्दी नहीं पीनी है. नाउ दिस इज अनदर थिंग, मॉडर्न साइंस विल अटैक मी. नो, गरम सर्दी कुछ नहीं होता है. Certain foods have a warming effect on your body, certain foods have cooling effect on your body. In summers we don't want haldi. In summers आपको हल्दी का दूध नहीं पीना है because it warms your body. And you don't need it. You don't need warming agent, right? There's already so much गर्मी. यहाँ we are trying to cool our systems down. And आप हल्दी का दूध क्यों पी रहे हो गर्मी में? Because it's anti-inflammatory.
इन्फ्लेमेशन ही नहीं हो रही है नहीं, inflammation सराउंडिंग इज इन्फ्लेमेटेड you are inflammating it further by Yes. giving yourself the Heat wrong create कर component. रहे हैं। Exactly. So right now you need to calm yourself down. Oh You my need to God. cool yourself down. तो एक होता है गूंद कतीरा. I don't Hmm. know. Yes, we know very well. Yeah. we So know. गूंद कतीरा. It's called Cooling agent है। tragacanth gum in Yes. scientific term. Tragacanth gum. गूंद कतीरा. You have that. That Yes. also has anti-inflammatory properties and it has तो cooling तभी वो properties. समर्स में लिया जाता है हाँ, विंटर्स में नहीं लिया Yes. जाता अभी आप सोचो गूंद का लड्डू बनता है when a woman is pregnant. गूंद के लड्डू में और क्या क्या डलता है? वो सौंठ जो जिंजर डलती हाँ। है और जी मतलब बहुत सारे हर्ब्स Yes. डलते हैं तो गोंद इज ठंडा हाँ बट गोंद के साथ और बहुत कुछ डलता है. ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, Yes, सौंठ डलती है, yes. अजवाइन डलती है. ये सब क्यों डलता है? टू गिव इट अ वार्मिंग कंपोनेंट. oh to give a perfect balance Because when a woman has just had a baby or she's about to have a baby, you don't want to cool her system down a lot. okay Okay. Now there is a lot of traditional wisdom that has gone into it, जो modern medicine support करती है. But Got just because some people are unaware does not mean कि ये तो वही बात हो गई कि आपने देखा नहीं तो ये है नहीं. You know, it's like you've never gone to Mars, I have never gone to Mars, तो आप बोलो Mars होता ही नहीं है. agreed That's not how it works. Just because आपको नहीं पता does not mean वो चीज़ होती नहीं है. wow that's an eye opener statement guys तो आप ये कह रहे हो कि विंटर्स में अगर हम फ्रेश जिंजर कंज्यूम कर लेते हैं that suffices It's turmeric. sorry turmeric so that suffices the need for the whole year Yes. practically So no, so see, this is again now skin care की बात करें. This is where everybody is making the mistake. Whole year के लिए आप compensate 4 महीने में 2 महीने में नहीं कर सकते. This is why you have to maintain a healthy lifestyle. You have to maintain a healthy gut-brain axis. You have to maintain a healthy skin-brain axis. विंटर्स में आपकी बॉडी को वार्मथ की ज़रूरत है. विंटर्स में आपकी बॉडी को सपोर्ट चाहिए टू हील बिकॉज इन विंटर्स वी बिकम स्लगिश. हमारा रिपेयर सिस्टम थोड़ा हल्का हो जाए. आपने नोटिस करा होगा स्पेशली विमेन जब समर्स आती हैं तो हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है. वैक्सिंग शेव जल्दी जल्दी कराना पड़ता है. विंटर्स में वो ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है. समर्स में हमारे बाल जल्दी बढ़ते हैं कंपैरेटिवली. ऐसा नहीं है दैट मतलब बहुत ही लंबे हो जाएंगे बट इफ यू रियली गो ऑन टू मेजर सेंटीमीटर बाय सेंटीमीटर आवर हेयर ग्रो बेटर इन स्प्रिंग एंड समर. आपने नोटिस करा होगा मॉनसून्स में हेयर लॉस सबसे ज्यादा होता है. सीजनल. ये सीजनल क्या है मतलब कुछ जादू होता है कि बारिश हो रही है तो बाल गिरने शुरू हो जाएंगे. there is a moisture So what I'm saying is our body moves in sync According with the seasons. okay तो उस टाइम के हिसाब से आपको अपनी बॉडी को सपोर्ट करना है. oh अगर आप हल्दी का दूध नहीं पियोगे तो कुछ नहीं होएगा. Hmm. बट अगर पी लोगे तो इट्स बेनिफिशियल. अच्छी बात है. तो उसके जो आई थिंक बॉडी के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज हैं Yes. दे विल सेफगार्ड यू फॉर समथिंग और द So अदर immunity. बेटर होगी. Yes. So definitely it will boost your immunity rather than having supplements in the name of performance boosting, immunity boosting. आप हल्दी का दूध पी लो. It's natural way of boosting your immunity. So it will help you fight your colds better, help you fight your coughs better. ठंड में viral infections ज़्यादा होते हैं. It will help you fight viral infections better. you'll fall sick lesser. Yes. So it's basically bolstering your immunological system. got it विंटर्स में हमें इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम बोल्स्टरिंग की ज़रूरत ज़्यादा है. समर्स में इतनी नहीं होती है. ये एक मिसनोमर है. कोल्ड तो गर्मी में भी होता है बट गर्मी में कोल्ड इतना परेशान नहीं करता. वाई? बिकॉज व्हेन इट्स वार्म हमारे जो चेस्ट में म्यूकस डेपोजिशन होती है वो इतनी सॉलिड डेपोजिशन नहीं हो पाती क्योंकि गर्म है. तो वो अपने आप लिक्विफाई होकर इट्स इजी टू मैनेज. बट ठंड में वो एकदम जम जाती है चेस्ट में. So all these are nuskas which are very helpful if you do it the right way. yes understood So वेस्ट वालों कर्कुमिन जो हमारे को लेकर गए थे वापस दे दो. हम अपनी हल्दी से काम चला लेंगे. हर सब्जी वाले के पास मिलता है हमारे यहाँ पे. हर सब्जी वाले के पास मिलती है. हमारे पास सब कुछ है. You know, we are such a rich nation. yes मैंने आपको बोला कोविड पे मैंने बोला था मैं वापस आऊंगी. वही बात है दैट हम अपने आप को वैल्यू ही नहीं करते. एंड वही मैंने भी करा है. यू नो लाइक आई कीप सेइंग वी आर सच अ रिच डाइवर्स नेशन. हमारे पास कितना कुछ है. एक तो पॉलिटिक्स ने हमें जोग्राफिकली तोड़ दिया. ठीक है. बिकॉज जितने ज़्यादा बाउंड्रीज होंगी उतने ज़्यादा चांसेस ऑफ गवर्निंग स्मॉल सेक्शंस होंगे. अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम वी स्पीक सो मेनी लैंग्वेजेस इट्स ईजियर टू डिवाइड अस. क्योंकि वो चाइनीज विस्पर वाली बात हो जाती है. बोलता कोई कुछ है पहुंचती कोई कुछ और है. यू डोंट नो व्हाट रियली इज बीइंग कम्युनिकेटेड. इसका फ़ायदा उठाकर जनरेशन से इंडिया को तोड़ दिया गया है. उसका प्रूफ है बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान. ये सब तो लिविंग प्रूफ है. और अंदर भी कितना टर्बुलेंस है हमारी कंट्री में. एब्सोल्युटली राइट. बिकॉज वी डोंट वैल्यू आवरसेल्व्स. जिस दिन हम ये रियलाइज कर लेंगे दैट वी हैव इट ऑल, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट से वेस्ट, आपके पास सब कुछ है. आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट जिस दिन आप ये रियलाइज कर लोगे
the world economics can collapse. Yes. You know, सोने की चिड़िया किसी रीजन से कहते थे. सेम आई अप्लाई टू माई सेल्फ. मैंने भी अपनी वैल्यू रियलाइज नहीं करी. वो सो कोविड की स्टोरी से स्टार्ट करते हैं. आई थिंक आई विल बी एबल टू टेल बेटर बिकॉज मैं किसी भी तरीके से नहीं बोल रही हूँ कि मैं सोने की चिड़िया हूँ. But what I'm trying to say is when you don't value yourself, you suffer the most. And Yes, that is the agree. true form of self-love. So coming to COVID, all my life I have suffered with acne. And which is a sensitive skin. कुछ ना कुछ होता ही रहता था. थोड़ा कभी चॉकलेट खा ली तो कुछ हो गया, पीरियड्स आ गए तो कुछ हो गया, तो थोड़ा सोने के लिए नहीं मिला तो कुछ हो गया, थोड़ा दूध ज़्यादा पी लिया तो आई मीन न्यू नेम कुछ. माई स्किन वॉज जस्ट वेटिंग फॉर अ ट्रिगर होता था और मेरी स्किन दिखा देती थी. फर्स्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम Yeah, yeah, योर स्किन. yes, आपने yes. अपना सा हल्का सा अपने पैटर्न चेंज किया, बॉडी अब्यूज करी, कुछ भी. Yes, absolutely. बस इतना सा. My skin was in the waiting कि चलो अभी I will अब show you आज now. रिजल्ट दे देते हैं. Yes, so result बहुत ही amazing दे देती थी मेरी skin. Okay. It used to be disastrous. There were times, many times in the past. This started when I was 18, 19, and ये खत्म हुआ है when I was 34, 35. COVID कब आया था? मैं भूल गई. 2020. उम्र हो गई है मेरी. I'm 2020. 40 now. When you were 35. So when I was 35, so that time, उस हाँ. time पे COVID आया and I was at the peak of my crappy skin condition. और मैंने सब कुछ खरीदा हुआ था. I had retinols, AHAs, BHAs, सब कुछ. मतलब जो है मेरे पास सब था और मैं सब कर रही थी. And I'm not saying उसकी वजह से मेरी स्किन खराब थी. Like I said, मेरी स्किन तो वैसे ही खराब थी. बट उससे जब मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स खरीदने शुरू करे, प्रोडक्ट्स खरीदने शुरू करे, मेरी स्किन और लाइक इतनी बुरी कभी भी नहीं थी. लाइक आई थॉट आई हैड रियली बैड स्किन, बट उस टाइम ने मुझे अलग ही नज़ारे दिखाए. एंड देन कोविड हैपेंड एंड एवरीथिंग वाज शट डाउन एंड आई वाज एट होम एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू. कुछ चल नहीं रहा है. नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैड टाइम टू थिंक, टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट बिकॉज आई वाज अ यंग मदर. उससे पहले मेरा नया करियर था, उससे पहले मैं पढ़ाई कर रही थी. You don't get time to think. Exactly. You don't get time to sit with yourself and introspect. तो पहली बार I had time and I had nothing to do because lab का काम है मेरा. Lab बंद हो गई तो क्या करूँ? And मेरा lab is hardcore. You have to go in the lab and work with your own hands. 100% focus. 100% and involvement. Like Yes. there are experiments जो in silico होते हैं, like on computer हो जाते हैं. मेरा experiment laboratory based Pure है. physical experiment. Yes, absolutely. You know, there is cell culturing happening. There are cells that are seen live dead. वो सब वो देखना पड़ता है. सेल जी रहे हैं, मर रहे हैं. अगर मर गए तो उनको कैसे रिवाइव क्या कर सकते हैं? वो आर दे borderline. So you have to be there in the lab. तो अब वो तो हो नहीं सकता. Yes. So now I had a lot of time on hand. Ample time. Oh, a lot. To make So- the best use of it. So now I'm thinking that, and of course I'm hating my skin. And then suddenly it occurred to me, अरे मैं तो biomaterial, wound healing, tissue regeneration, biomimetics, you know, these are my forte. गवर्नमेंट ने मुझे फंडिंग दे रखी है, मैं इस पे काम कर रही हूँ और मैं अपने ऊपर क्यों यूज़ नहीं कर रही हूँ अपनी नॉलेज. सो बड़े ड्रामेटिकली ना मैंने आई टोल्ड, लकीली वी हैड वन हेल्प एट दैट टाइम, तो आई टोल्ड दीदी की दीदी ऐसा है ना, इसको सब ऐसे डब्बे में डाल के फेंक दो. सो शी वाज लाइक दीदी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ. आई सेड प्लीज, आई एम क्वाइट श्योर. अभी मैं This अपनी is- प्रॉब्लम को हाँ. डील कर रही हूँ, मेरे को कल से तुम्हारी भी Exactly. I don't want you to, you know, go through any problem. Hmm. And अभी कोई डॉक्टर भी नहीं मिलेगा. It's COVID. So please इसको फेंको. And I ensured that she throws them all away. And I started working on my system. So सबसे पहले तो I worked on calming my brain down. I was a very, I was sort of a nervous wreck because new mother, new job, things can take a toll, you know. And to get projects in today's day and age, it's very difficult. Government से पैसा उठाना बहुत Yes. मुश्किल बात होती है. मतलब प्राइवेट फंडिंग तो शायद फिर भी मिल सकती है, सरकार पैसा नहीं देती. सो जस्ट बाय स्टॉपिंग एवरीथिंग आई रियलाइज दैट मेरी स्किन बर्न नहीं कर रही है, जल नहीं रही है, पील नहीं कर रही है. इट्स नॉट एज सेंसिटाइज्ड, यू नो. द इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग टू काम डाउन. नाउ आई वाज एट होम विद माय मदर एंड फादर, तो खाने का ध्यान अच्छे से रखा जा रहा था. आई वाज ईटिंग वेल, आई वाज स्लीपिंग वेल. मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी बिकॉज वी वर ऑल, यू नो, हमारा पूरा जॉइंट फैमिली सेटअप था. आई हैड गॉन टू माई विलेज, तो चाचा ताया हम सब ने एक पैक्ट बना लिया था. सो आई एम फ्रॉम अ विलेज नियर झज्जर. तो वहाँ पे विलेज में हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे कि गांव वाले सब घूमते थे हम लोग, ओके, विलेज में, पर कोई बाहर वाले को अंदर नहीं आने देते थे. Got it. तो दुनिया के लिए लॉकडाउन था, पर एक्चुअली हमारी पार्टी हो रही थी. हम फुल पार्टी मोड में A थे. lot of people have gone through this. या सो वी वर हैविंग अ बॉल, क्योंकि कोई बाहर से आने नहीं देंगे हम. सो वी वर लाइक ओके, अब हम गांव में हैं और और हमें ये लेजर टाइम बहुत रेयर मिला होगा. यस एब्सोल्युटली. तो खेत में हमारा सब कुछ ग्रो हो रहा है, सब कुछ है, वहीं से हमारा खाना आ रहा है एंड खाना बन रहा है, हम खा रहे हैं. या सो आई सॉ दैट साइड टू काम मी मेंटली एंड फिजिकली.
फिर तब तक फर्स्ट जो लॉकडाउन था आई थिंक 4-5 मंथ्स का स्ट्रिक्ट वाला वो बंद हुआ, वो खुल गया. सो आई हैड माई फर्स्ट एक्सेस टू माई लैब. तो इस टाइम पे आई गॉट सम स्टफ, मैंने अपना चीज़ें और खरीदी बिकॉज जो लैब का काम है मेरा बहुत अलग है. So then I bought some chemicals for myself, some things for my own self, some oils, some formulation मैंने बनाने का सोचा. And I made these 3 formulations for myself. One was an oil cleanser, one was a face wash and one was a face cream. So I made these 3 to begin with. And I was like ठीक है, ये मैंने अपना सामान खरीदा और बनाया. And you cannot, I'm telling you Garima, it took time. बट 1 साल के बाद, सो एक तो मेरा जो ऑयल क्लेंजर विच आई यूज टू यूज एट दैट टाइम, जो अभी मैं यूज कर रही हूँ, विच आई एम ऑल्सो नाउ सेलिंग इन द नेम ऑफ रीसेट, वो क्या करता था, इट सो आई हैड, जिसको भी एक्ने का प्रॉब्लम होता है उनको पता होगा, उनको ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट? उनकी जॉ पे एक्ने बहुत ज़्यादा आती है द मोमेंट यू हैव योर पीरियड्स. सो व्हेन आई स्टार्ट यूजिंग माई ऑयल, ऑब्वियसली एक्टिव एक्ने पे तो यूज़ करना नहीं था. तो जो पहले मैंने नोज से स्टार्ट करा, चिन से स्टार्ट करा, बिकॉज मेरा एक्टिव एक्ने इस एरिया पे ज़्यादा इन्फ्लेम्ड रहता था. Okay. So I did on my jaw, on my The nose. clearer part of your skin. Yeah, clearer part. So I could see black stuff on my fingers. And my black has started to Withdrawing vanish. from your face. Yes. And my black has started to vanish. Like वो हम extraction कराते हैं, वो Peel nose up, strips, yes, so पता नहीं strips, क्या yeah, क्या yeah, आता yes. था. मैंने वो सब मैं करती थी because black heads अच्छे नहीं लगते हैं. And it's aesthetically really bad. तो oxidized oil literally हाथ में निकल के आ रहा है. That black. With just the oil massage. Yes. Why? Because this oil is a mimic of the oil produced on the skin. तो आप जैसे ही कोई चीज़ आपकी बॉडी अगर आप उसको पहचानती है and you touch it to your face, or pores will sort of accept it in layman language. तो pores में penetrate होगा. Massage is, so that's biology and it'll chemistry. attract it. And it'll get clung to it. And when you massage it, वो बाहर आ जाएंगे. Wow. And you could see it on your hands. That was a game changer. And then the face wash would just lift जो बाहर आया है. मेरे ऑयल के नीचे जो नेचुरल ऑयल्स हैं उसको टच नहीं कर रहा है फेस वॉश. Okay. फेस वॉश हैज नो सोप इन इट. Okay. It's soap तो free. इसकी formulation में फिर क्या So this was, so they are all, so face wash specifically is, it has natural moisturizing factors, NMFs बोलते हैं उनको popularly. तो उसमें natural moisturizing factors हैं and it has surfactants which are aminopeptide based. So उनका फॉर्मुलेशन ऐसा है कि सर्फैक्टेंट डिफेक्ट है, थोड़ा क्लीनिंग देंगे आपको, बट उसमें कुछ भी सर्फैक्टेंट टाइप नहीं है, सोप नहीं है. Then oil was a biomimetic. This was biomimetic in the sense it has NMFs, a lot of NMFs. And then my cream would just sort of calm my system down. And they're all based on the principle of revival cellular biology and biomimetics. Revival cellular biology मतलब जब आपकी स्किन काम होती है, जब आपकी बॉडी काम होती है, like I keep saying, your body knows its job. आपकी बॉडी को सब कुछ आता है, आपको बस अपना ज्ञान नहीं पेलना है. You just Let have to it work. Exactly. So because of all the inflammation I had created on my body, and then daily pollution होता है, आप मॉइस्चराइजर लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, वो क्लॉग कर रहा है, धूल मिट्टी, लोगों को SPF से कितना प्यार है. I would love to come to that topic later. तो ये सारी चीज़ें आपके पोर्स को क्लॉग कर रही हैं. एक्सटर्नली स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो पोर क्लॉगिंग से शुरू होती हैं. Okay. Externally, internally there's hormone, there's stress, there's cortisol spikes, there's so many other factors. Externally, it's always the pores. Keeping in mind कि आप अपनी स्किन को इन्फ्लेम नहीं कर रहे, आप इतने सारे एक्टिव्स नहीं यूज़ कर रहे, आप स्किन को कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेम नहीं कर रहे, कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेट नहीं कर रहे. अगर आप ये सब चीज़ें नहीं कर रहे हो, मान लो जैसे यू हैव अ ग्रेट स्किन, for you, if there is any problem externally, it's only because of pores. Because pores are like little nose on your skin. So how do we know that आपने जो 3 steps बताए अपने, जिसमें oil cleansing, face wash and Yes. then cream application. Yes, right. इन तीनों में से when was the time when pores opened or it was like कि पूरे टाइम पे pores close ही थे? नहीं तो सी पोर्स गेट नहीं है, दरवाजे नहीं है, वो कभी क्योंकि खुलते कहते हैं ना नहीं है. स्टीम देते हैं, जब फेशियल्स करते हैं तो पोर्स खुल जाते हैं, फिर नहीं. सीरम लगाते हैं तो पोर्स बंद हो जाते हैं. नहीं तो ये सब- पोर्स कोई दरवाजे खिड़की नहीं है विद द हिंजेस कि वो खुल गए बंद हो गए. Okay. ऐसे नहीं होता है. Okay. पोर्स आर सपोज टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन खुले रहने चाहिए. बिकॉज जैसे आपकी नोज है खुली रहनी चाहिए, बट खुली नहीं है. हाँ. योर नोज नॉट अ डोर की Yes, खुल रही है yes, बंद हो yes, रही है, yes. बट कहते हैं ना नाक बंद हो गई, नाक खुल गई. So pores are like nose for your skin. They should not be choked. They should never be blocked because that is helping your skin breathe. Your skin is able to manage if your pores are deep cleansed. Okay. तो pores खुलते और बंद नहीं होते हैं. जैसे आपने कहा steam. उससे क्या होता है? Steam temporarily loosens the oil. Okay. Oil अगर ठंडा होता है तो गाढ़ा हो जाता है. Yes. गर्म होता है तो it liquefies Flowy and होता है. flows. Yes. That's what happens when you heat. Oh. एंड व्हेन यू आइस योर फेस तो क्या होता है, जब जैसे मैंने कहा ऑयल जब ठंडा होता है तो कंस्ट्रिक्ट कर
थिकन हो जाता है। वैसे ही जब अगर आप अपने फेस को डंक करते हैं ना आइस, वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, पोर्स एकदम श्रिंक हो जाते हैं। तो ये आजकल जो ट्रेंड में आइस डंकिंग चल रही है, सो यू एडवोकेट दैट? सी वंस एंड वाइल इज ओके, कुछ नहीं होता है, बट पीपल आर यस डूइंग इट डेली। नहीं करना चाहिए बिकॉज सी एक्सटर्नली दीज आर स्टिम्युलेंट्स। आप Okay. एसिड्स की बात करें, AHAs, BHAs, रेटिनॉल्स, ग्लाइकोलिक एसिड्स, स्टीमिंग, आइसिंग, all of them are stimulants. Constantly हमें externally अपने body को, not just face को consistently stimulate नहीं करना है. If you keep stimulating your body, body will always be in this mode of reacting, always trying to protect. Because आप अपने आप को ऊपर से कुछ भी समझाते रहो, internally if the body feels disrupted, it will inflame. Okay, macrophages भेजेगी, neutrophils भेजेगी. These are some cells in the body which are like a defense system. इसीलिए जब हम ice करते हैं, heat करते हैं, हमारा face red हो जाता है. But then आपको पता जाएगा, you know, it gives you a nice flush. वो flush is body's immune system telling the body कि कुछ गड़बड़ हो रही है. So it sends mast cells. जिसकी वजह से heat feel होती है. It will send neutrophils. फिर वो आने के बाद देखते हैं कि अच्छा कुछ नहीं है. The person doing drama. So it goes back. इसे थोड़ी देर So में settle once हो in a जाती है. while you're saying is okay to do all these things which are like हाँ, once in a while is steaming, okay. ice dunking and all. See, but not steaming every- बिल्कुल नहीं करनी चाहिए Indians को. अच्छा. Steaming बिल्कुल नहीं करनी चाहिए because see we have a different kind of a skin type. Our skin heat से भी pigmentation होती है. Okay, so there is a thing called adaptive melanogenesis. इसका क्या मतलब है and why I keep speaking out sunscreen again and again? Because sunscreen क्यों बेचा जा रहा है? Sunscreen is being sold to you कि वो UVA और UVB से आपको बचाता है. UVA मान लेते हैं एंटी एजिंग, मतलब A मान लेते हैं कि एज करता है. सो इट Okay. वर्क्स एज एन एंटी एजिंग UVA फिल्टर. UVB उसमें फिल्टर जो है वो मान लो आपको ऐसे काम कर रहा है जैसे कि वो बर्न से बचा रहा है. B is for burn. Okay. तो B is considered to be responsible for tanning, for burn, for all those problems. Got it. Now सन में सिर्फ यही नहीं होता है. सन में IR, NIR, ब्लू लाइट, रेड लाइट, ये सब कुछ होता है. Okay. ठीक है. So, धूप ये 95% इन सब से होती है एंड 3 to 5% UVA और UVB से होती है. और हम सारा फोकस उस 3% पे 3 to 5% पे कर रहे हैं. एक ये प्रॉब्लम है. दूसरी प्रॉब्लम मैंने I wasn't diverting from the topic, I was coming to a topic. You said heat, steam क्यों नहीं करना चाहिए? Because जो सनस्क्रीन बेचने का एंगल है ना, वो एंगल गलत है पर वो बात गलत नहीं है. धूप कैन एक्चुअली कॉज टैनिंग. वी ऑल नो धूप से टैनिंग होती है, धूप से पिगमेंटेशन भी होती है, बट वो सनस्क्रीन कुछ नहीं कर पा रहा है बिकॉज सनस्क्रीन इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम A and B. IR, NIR कॉजेज हीटिंग. जो हमें गर्मी फील होती है वो A और B से नहीं होती है, वो IR और NIR से होती है. IR इज इंफ्रारेड, NIR इज नियर इंफ्रारेड. पहले NIR स्पेक्ट्रम आता है, फिर IR स्पेक्ट्रम आता है. तो IR और NIR स्पेक्ट्रम की वजह से हमें गर्मी महसूस होती है. दैट गर्मी इज व्हाट कॉजेज टैनिंग, नॉट जस्ट UVB. सो मान लेते हैं सनस्क्रीन इज द बेस्ट सनस्क्रीन, इट वर्क्स एंड इट इज प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम UVA एंड UVB. फिर भी आप टैन हो रहे हो ना, क्योंकि 95% जो स्पेक्ट्रम है वो भी टैनिंग कॉज कर रहा है. रिपीटेड टैनिंग can cause pigmentation. Repeated exposure to heat can cause pigmentation. That is why you will see हमारी मम्मियों को इधर ही क्यों मेलाज़्मा होता है. Why? हार्मोन क्या कहता है, मैं चीख पे ही दिखाऊंगा. एक्स्ट्रा रेडनेस, एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन, बिकॉज वो गैस के सामने खड़ी रहती हैं, किचन गर्मी में खड़ी रहती हैं, फिर हम स्टीम करते हैं. they are prolonged exposed to heat. Yes. So heat is a very big trigger, especially for Indian skin. Because of our darker skin tone, like I said, adaptive melanogenesis. So हमारा जो मेलानिन प्रोडक्शन है एकदम से किक इन हो जाता है बिकॉज हमारी बॉडी में मेलानिन उतना है. तो आप जैसे ही हीट के एक्सपोजर पे आते हो तो योर बॉडी कंसिस्टेंटली आप वही बार बार कर रहे हो. यू कीप स्टीमिंग योरसेल्फ अगेन एंड अगेन, यू आर वर्किंग इन फ्रंट ऑफ द गैस अगेन एंड अगेन. आप बार बार अपने आप को हीट में डालोगे तो फिर एडेप्टिव मेलानोजेनेसिस मतलब मेलानिन का जेनेसिस, मेलानिन का प्रोडक्शन अडेप्शन की वजह से बढ़ रहा है. बिकॉज बॉडी बता रही है, लाइक आई सेड, बॉडी डजंट केयर आप खाना बना रहे हो क्या कर रहे हो, बॉडी को ये गड़बड़ लग रही है. हीट है, यू आर नॉट द सराउंडिंग. यस. सो दीज आर आवर हाई पॉइंट्स. जब हम किचन में काम करते हैं या आप स्टीम करते हो तो हमारा सबसे पहले कौन सा पार्ट फेस का पिंक होता है? दिस पार्ट. बिकॉज दीज आर आवर हाई पॉइंट्स. आवर बोन स्ट्रक्चर इज सच दैट दिस कैचेस एवरीथिंग फर्स्ट. धूप लगती है पहले यहाँ लगती है, यहाँ नहीं लगती, यहाँ नहीं लगती, पहले ये जलता है. It's anatomy. This is how our bone structure is. तो पहले यहाँ लगती है, इसलिए पहले यहाँ दिखता है.
जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर फेस पे हर जगह फैलना शुरू हो जाता है। दिस इज़ अडैप्टिव मेलानोजेनेसिस। इसीलिए हमें एज़ इंडियंस तो स्टीम बिल्कुल नहीं करना चाहिए एंड आइस भी जितना हो सके ना करो। वंस इन अ व्हाइल कुछ बुराई नहीं होगी, बट स्टीमिंग इज़ अ रियल नो बिकॉज़ वी टेंड टू पिगमेंट फास्टर। Got it, got it. That And then is probably we don't get to know this from our regular salon services which are selling themselves on Yeah. the fact कि हम आपकी steam से pores खोल रहे हैं और उन pores को फिर clean कर रहे हैं and then आप उसके बाद मानेंगे pack नहीं। लगा रहे हैं। सो पहले तो ये ऐसा हो गया कि पहले आपने प्रॉब्लम क्रिएट करी, फिर आपने उस पे पैक Solution, लगा yeah. दिया। Why are you creating a problem in the first place? Why are you triggering your skin at all? आपको like I said आपको blackheads हटाने हैं, deep facial क्यों इतना अच्छा लगता है सबको? Because it actually works. Okay, फेशियल सबको अच्छा लगता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो फेशियल से बाहर आके बोलेगा कि मेरी स्किन सॉफ्ट नहीं लग रही। got Right? it. Everybody is very happy with facials. But the way the facial is done, and should you get a facial done regularly? No. But we want that result on a daily basis because that's really important for your skin, which is deep pore cleansing. Got it. Because वो फिर आपके pores को हमेशा ही साफ रख रहा है. And if your pores are cleaned and calm, then और कुछ करने की जरूरत नहीं है. All you really need is to ensure that your pores are deep cleansed on a daily basis because there's pollution, dirt, फिर आप sunscreen लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत मेकअप भी सब यूज करते हैं. All that clogs your face. Then अब एवरीबडी टीचिंग यू कि आप टीचिंग यू क्या यही है, अगर आप मेकअप लगाते हैं या चाहे आप फिंगर्स यूज करो, चाहे आप स्पंजेस यूज करो, ब्रश यूज करो, कुछ भी, यू आर प्रेसिंग इट इनटू योर फेस, ऐसे 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 करके लगाते हैं या ऐसे ऐसे करके, इट्स पुशिंग द प्रोडक्ट इन योर फेस, दैट्स क्लॉगिंग योर पोर्स. Okay. You are consistently clogging your pores. You are like, no, I don't go out, I don't wear SPF, ये pollution नहीं है. Okay, but makeup थोड़ा बहुत सभी लगा लेते हैं. Yes. उसको फिर आप कैसे कर रहे हो? You're pressing it like this. कंसीलर को दबा दबा के. तो एक लेयर तो कर ही दिया ना लेयर अपनी कर दिया skin ना को, आपने. yes. Then you're saying I use a micellar water or I use a makeup cleanser. But because they are not an exact copy of your skin system and they have a lot of harsh surfactants और emulsions, उसकी वजह से वो आपकी स्किन को एक तो डिस्टर्ब करते हैं बैरियर को, दूसरा वो पेनिट्रेट नहीं कर रहे पोर्स को. सो ऊपर ऊपर से साफ हो जाएगा. अगर वो अच्छे से डीप क्लेंस करते तो आपको फेशियल में वो इफेक्ट ही नहीं दिखता. सब लोग हैं, दे आर यूजिंग मेकअप क्लेंसर्स, माइसेलर वाटर्स, एवरीथिंग, स्टिल वो फेशियल कराते हैं तो उनको लगता है हाँ मेरी नोज क्लीन हो गई. नोज तो फिर रोज क्लीन होनी चाहिए थी अगर माइसेलर वाटर एंड मेकअप बाम काम कर रहा है, अगर नोज स्ट्रिप्स काम कर रहे हैं. नहीं हो रही ना, बिकॉज दैट इज ऑक्सीडाइज्ड ऑयल, इट्स ऑक्सीडाइज्ड सीबम. वो क्या होता है, ब्लैक हेड्स क्या होते हैं व्हेन द पोर इज ओपन, एक्चुअली ब्लैक हेड्स बेटर हैं देन व्हाइट हेड्स. This is another thing which people have a misconception that no, मेरे black heads बहुत गंदे लगते हैं, white heads are still okay. No, blackheads mean your pores are still somewhat open. तो oxidized oil है आपके सीबम में, हवा के कांटेक्ट में बार बार आकर blackening हो गई. So that is how black दिखता है. So that's oxidized oil. पर जब pores closed हैं और फिर अंदर clogging हो गई तो वो white हो जाता है. So that's basically severe congestion. तो pores बेचारे बिल्कुल ही सांस ही नहीं ले पा रहे हैं. आप इमेजिन करो somebody stuffs your nose with cotton. फिर आप कितना ही एक्सरसाइज कर लो, कितना ही अच्छा खाना खा लो, will you work? नहीं. That's what you're doing to your skin. You're consistently clogging it, stimulating it, inflaming it. There is no revival happening. There is no recovery happening. So somebody like me, because I could actually very well resonate with what you're saying. I have shoots very frequently. I do have to apply makeup because I did try doing some shoots without the makeup. The result wasn't that great. So the team only insisted that ma'am please at least basic makeup करके आया करो. वो अब industry है, demand है. So what is the solution on a day-to-day basis for people like us who have to like apply makeup? Though I apply very minimalistically. Yeah, no, I can tell. But Hardly. Yes, but still I do it. Yeah, no, see, you have to ensure दो चीजें हैं मेकअप के लिए. सबसे पहले वन, आई डोंट नो एनीबडी जिसका मेकअप खत्म होता है. अच्छा. मुझे नहीं पता, आई डोंट थिंक किसी का मेकअप खत्म होता होगा एटलीस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 6 months to 8 months. मुझे नहीं लगता. नहीं होता होगा ना. प्लीज उसको फेंक दो. Okay. प्लीज डू नॉट कंटिन्यू टू यूज योर मेकअप फॉर मोर देन 6 to 8 months बिकॉज उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं. Irrespective कि उनकी एक्सपायरी डेट नहीं है कि कुछ भी हो, try because that's the ultimate way to ensure that the makeup is hygienic. Got it. Because see, we are a humid environment. हम घर में कहाँ रख रहे हैं, it is, you know, उस पे पैकेज में लिखा होता है keep away from sunlight. But how much are you able to do it? Are you able Heat तो है ना? Yes. So this is why to ensure that product breakdown नहीं हुआ है या कोई damage नहीं हुआ product में या कहीं से कहीं, we all have children at home.
कभी बच्चे हाथ लगा देते हैं, दीदी ने सफाई करने के टाइम पे कुछ छू लिया, गलती से कहीं पे गिर गया. So many things can happen which we don't even register. So I would say the safe way to go about it is please keep changing your makeup every 6 to 8 months. 1 year के बाद तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, वो तो hard limit है. After 1 year if you're using, then God save you. Then if you're using mascaras, every 2 months. Yeah, every 2 months. So this is one tip. Second is deep pore cleanse. And I'll always recommend Reset because I don't know anything. I swear to God, I don't know any product that can match Reset. रिफ्रेश एंड रीकाम के इधर उधर कुछ कॉपीज आपको शायद कहीं कुछ मिल जाए, शायद, बट रीसेट इट्स देयर इज नथिंग लाइक रीसेट. एंड हाउ टू पुट इट, सी बॉडी नीड्स टू जस्ट स्टे काम. इफ इट इज काम इट विल रिकवर. लाइक मैंने शुरू में बोला था आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन वाली बात है. अगर आपकी स्किन काम नहीं है, रिकवर्ड नहीं, डीप क्लेंस नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो स्किन ब्रेकआउट करेगी और फिर ऐसी ब्रेकआउट करेगी फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ही हेल्प कर पाएंगे. So if we say like somebody who's watching this episode and is not able to get access, how to first of all तो reset लेना कैसे है आपकी website? It's available on my website. Okay, so But- we mentioned in the description. Yeah, but see, reset alone will show you results, but will not see, like, system has to be in place. So Mhm. you have to first deep cleanse. Then you have to ensure कि जो निकला है pore से वो gently clean हो जाए. So you the face wash. And then after all that is done, you sort of seal in the barrier Hmm. and heal the barrier. That's recalm. Okay. तो ये ट्रियो अगर साथ में नहीं काम करेगा, तो इट्स results- लाइक ब्रशिंग. Yes. इट्स लाइक ब्रशिंग और आप पहले टीथ ब्रश करते हैं, फिर उसके बाद आप फ्लॉस करते हैं, आप टंग क्लीन करते हैं. Get it. This is how you do it. If you don't do the 3 steps properly, then halfway. You're halfway done Yes. because a lot of things will Exactly. stay back. जो टंग क्लीनर का काम है वो टंग क्लीनर ही कर सकता है, जो ब्रशिंग का काम है वो ब्रश ही कर सकता है. सो इट्स अ सिस्टम एंड यू फॉलो दैट वंस अ डे. That's it. I don't even say कि सुबह भी यूज करना है. Like me personally in the morning, sometimes I just wash my face with water, no face wash, no recalm, nothing. So that's what I do. But I have reached this stage after almost 4 years. So coming back to the original thing we were discussing, that in COVID, Hmm. after 1 year when the first Yes. lockdown opened and you started doing this, Making my own thing. you did an experiment on yourself, and Yes. after 1 year of your experiment, what was the result? So I was a guinea pig and of my own experiments. A of my- beautiful guinea pig, we must say. हाँ तब ब्यूटीफुल, चलो नहीं बोलेंगे ऐसा. But so I was my own guinea pig. I was my own formulator, scientist. शायद कोई नहीं है इंडिया में, इन द वर्ल्ड ऑल्सो. मुझे पता है गिने चुने 3-4 लोग हैं हम जो साइंटिस्ट हैं फ्रॉम द सेम फील्ड Okay. एंड हु आर ऑल्सो द फॉर्मुलेटर ऑफ देयर प्रोडक्ट एंड हैव ऑल्सो यूज्ड इट ऑन देमसेल्व्स. Okay. ये लास्ट वाला तो शायद मैं अकेली ही Actual होंगी. testing भी हो गई हाँ, अपने वही ऊपर। बोलिए, तो शायद अकेली मैं ही हूँ जो इतना पागलपन करा मैंने. एंड आफ्टर 1 year, गरिमा, आई स्टॉप्ड ब्रेकिंग आउट पीरियड्स, चॉकलेट, मिल्क, एनीथिंग. Nothing impacted. Nothing impacted. Why? Now that does not mean कि मैं चॉकलेट में नहा रही हूँ तमीज से. Why is balanced eating? Why? What happens is hormones is real. When we are down, तो हमें during periods acne आती है on the jawline. हम probably when I was 18, I was 25, I was not sensible enough, I was not smart enough to understand कि ये acne ना periods के पहले breakout हुआ है. हाँ. But अब पता चल जाता है. Yes. Like yes, the day is coming very Yeah. soon and the face is the clear evidence कि आ गया. Yes, yes. Why is it so? So Body में hormone- क्या हो रहा है? androgen level बढ़ता है. Okay. Okay. So जब androgen level बढ़ता है तो body में oil production थोड़ा सा बढ़ जाता है. Okay. Now, अरे इतनी सारी बॉडी है, कहीं भी हो जाए, फेस पे ही क्यों होता so है? there the concentration of pores on our face is more compared to our body. Okay. Now, when the oil production increases, तो acne actually नहीं आनी चाहिए, पर वो आती है क्योंकि that area is already inflamed. Pores are already clogged. अब clogged pores पे oil production बढ़ेगी, it's like the pipe is blocked. जब पाइप ब्लॉक होती है तो फटने से पहले उसमें थोड़ा बम्प्स बम्प्स create आते होते हैं और हैं, फिर it वो push. एक्सप्लोड करती है. Got it. That's what's happening to our system. So if you ensure that your pores are deep cleansed at all times and your skin is calm and in a relaxed mode, तो जब थोड़ा सा stress आएगा in the name of hormones, in the name of androgen, in the name of periods, body will manage. Oh. But you're already in stress mode, you're already clogged, you're already inflamed, you're already in survival mode. अभी आपने उसको एक और अटैक दे दिया of androgen increase, of increased oil production. by default तो So it वो has to break out happen करती in है. every woman's life. Yes. That's a wonderful solution. So anything which one should keep in mind, because
समटाइम्स इन अ बिजी रूटीन हम्म, पता तो होता है कि पीरियड्स आर अबाउट टू हाँ, कम, हाँ। बट आप अपनी शायद स्किन केयर के रूटीन हम्म, को उतना डिलीजेंटली फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो स्किन केयर रूटीन कुछ नहीं होता है, अच्छा ओके। ठीक है। मैं भी बोल सकती हूँ बहुत सारी फैंसी बातें, एंड आई डोंट नो हाउ मच यू विल ट्रस्ट मी और द पीपल हु आर लिसनिंग विल ट्रस्ट मी। मेरा टच वुड भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। आई हैव रीच्ड अ स्टेज वेयर पीपल आर सो नाइस एंड दे हैव सो मच फेथ इन मी। शायद प्रोडक्ट काम कर रहा होगा तभी फेथ है कि मैं अगर सनस्क्रीन बनाऊंगी ना, आई एम टेलिंग यू इट विल सेल। अगर मैं कुछ और बोलूंगी इट विल सेल, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत से भरोसा कमाया है लोगों का। तो बट उस भरोसे को मैं लूज नहीं कर सकती ताकि मेरा बिजनेस में पैसे और कमा लूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, स्किन केयर रूटीन कुछ नहीं होता है। इट इज़ ऑल रबिश, एब्सोल्यूट रबिश। हम इस दुनिया में स्किन केयर करने नहीं आए हैं, ओके okay? It is just a very very small part of our life. It is, you just have to maintain it, you just have to deep cleanse it, wash it and calm it down. That's it, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं है। Just ensure, ट्वाइस अ डे। no, reset, so reset is the deep pore oil cleanse and then refreshes to, तो reset क्या कर रहा है, आपके pores को deep cleanse करता है। वो आपको हाथ पे दिखेगा gritty feeling, किसी को immediately दिख जाता है, कुछ लोग जिनकी skin बहुत ज़्यादा compromised है उनको हफ्ता से 2 हफ्ते लग जाते हैं, but it will show. So reset pulls out all the gunk. Now what does refresh do? वो जो gunk pull out हो गया, refresh सिर्फ उसको साफ करेगा, आपके natural oils को touch नहीं करेगा। गॉट इट। See, जब हम सुबह नहाते हैं हम 2 माह पानी डाल के निकल सकते हैं, but in the evening when we go home after the day's work, we take a nice long shower. Why? Because we've been out and about the whole day. We want to sort of cleanse ourselves. It calms you down, it cleans you properly. It's the same with evening routine. Evening routine is very important. तो आपने उसमें reset, refresh, recalm करा, आपने अच्छे से अपने आप को deep pore cleanse करा, face wash and recalm कर दिया। If somebody has a scalp issue, तो what reset does for face, same is reroot for the scalp. आपने रात को कर लिया and you go to sleep. In the morning, you just need plain water. एंड And rinse your face and rinse your that's face plain water. And अगर आपकी स्किन थोड़ी ज़्यादा ड्राई है और you sleep in a very cold, room, AC ज़्यादा चलाते हैं कुछ लोग, तो अगर आपको लग रहा है ज़रूरत है तो रिकाम लगा लो, वरना मत लगाओ। Now मेरे लिए अच्छा है, मैं बोलूँगी सुबह भी लगाओ, शाम को भी लगाओ, जल्दी खत्म product होगा, जल्दी use वापस है। आओगे। बट ऐसा नहीं नहीं। होता है। सिर्फ शाम वाला स्टेप इम्पॉर्टेंट है, सुबह सिर्फ खाली पानी से मुंह धोकर चलेगा। बिकॉज इन द इवनिंग once you've done these steps and you sleep well with a good घर का खाना in your stomach, your body will heal itself. Sleeping gives you maximum recovery window. हमारी बॉडी हीलिंग मोड में जाती है। क्यों कहते हैं बच्चों को 12 घंटे सुलाओ, 14 घंटे सुलाओ? Why? Because they need to grow and heal. रिपेयर हो रहे हैं वो सोते एग्जैक्टली, वक्त। राइट। और वो ग्रो भी हो रहे हैं, इसलिए उनको 14 से 16 घंटे चाहिए होती है। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं द विंडो कीप्स कमिंग डाउन टू 10 आवर्स, 8 आवर्स। अब हमारे टाइम पे 6 to 8 आवर्स गुड, Yes, इसलिए indeed. बिकॉज अब हमारा बढ़ना बंद हो चुका है। Yes. We only need healing and repair, and that happens at night when the cortisol levels go down. जब धूप नीचे आ जाती है, सूरज ढल जाता है, चांद ऊपर आ जाता है, it's called the circadian rhythm. So you respect the circadian rhythm, you let your body heal, and आपकी जब skin एकदम clean and calm है, internally body will heal your skin. Got it, got it. So that's how it So is. we'll summarize so far कि clear बता दिया है मैम ने कि how simple 3 steps, especially at the night if you follow, then आपका skin care process हो चुका है and rest is all your routine and habits, and that is how you can have the best glowing skin. Now I think you did not answer that question when I asked you that why didn't you become a dermatologist, because आप एक cosmopolitan fancy life को पसंद नहीं करते हो, नहीं, आप रिसर्च में इसीलिए ज्यादा गए। नहीं, ये सच नहीं होगा। If I say this, it will be a Okay. lie. This is not true. एक नॉर्मल इंडियन फैमिली से मैं भी आती हूँ। माई फादर वॉज इन द आर्मी, एंड जैसे उस जमाने में सभी के 2 ही सपने होते थे, या तो इंजीनियर या डॉक्टर। मैं भी वैसी ही थी, ऐसा नहीं है। इट्स अ लाइफ ऐसे कि मैं रिसर्चर ही बनना चाहती थी। एंड आई फील सैड नाउ व्हेन आई रिमेंबर माई मेमोरीज ऑफ दैट टाइम। तो मैंने भी PMT दिया था और मेरा नहीं क्लियर हुआ था। सो BDS क्लियर हुआ था मुझसे, एंड मेरे अपने रीजंस थे, मुझे वो परसू नहीं करना था। एंड डोनेशन दे के भी डॉक्टर नहीं बनना था। एथिक्स के अगेंस्ट था आपके। मेरे कुछ उसूल हैं, इतना मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि विद गॉड्स ग्रेस पैसा था मेरे घर में, बट वो तरीका कभी ठीक नहीं था फॉर अस एज अ फैमिली। सो गवर्नमेंट सीट मुझे मिली नहीं, तो गवर्नमेंट सीट पे ही मुझे करना था, ये मेरा पक्का था, जो भी करना है। और साइंस मुझे बहुत अच्छी लगती थी और इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी लगती थी। सो आई गॉट एडमिशन इन इंग्लिश ऑनर्स ऑल्सो इन DU,
एंड आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली यूनिवर्सिटी इन साइंसेस. तो साइंसेस में फिर मैंने एक और एंट्रेंस एग्जाम दिया साइंस में. उस टाइम पे, अभी मुझे पता नहीं क्या स्टेटस है, उस टाइम पे ये एक ही कोर्स होता था जिसके लिए 15 सीट्स थे इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड उसका एंट्रेंस एग्जाम होता था. तो मैंने उसका एंट्रेंस एग्जाम दिया एंड आई क्रैक्ड इट. तो दैट वाज DU में बायोमेडिकल साइंसेज ऑनर्स. सो वहाँ पे मैंने अपना BSc बायोमेडिकल साइंसेज ऑनर्स करा. दैट वाज अ 3-year कोर्स. एंड ऑनेस्टली तब मेरे को ना, मैंने इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो भी बनाया था. मुझे बहुत प्रैक्टिकल्स में या इंटरनल असेसमेंट में मेरे मार्क्स टेढ़े मेढ़े आते थे. रिटन एग्जाम मेरे मार्क्स अच्छे आ जाते थे. सो बट आई वाज अ गुड स्टूडेंट. टेढ़े मेढ़े से मैं टॉप नहीं कर रही थी. मुझे समझ नहीं आता था ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे इंटरनल्स में मार्क्स क्यों नहीं मिल रहे हैं, जब रिटन एग्जाम है तब ठीक आ रहा है सब. मुझे बाद में रियलाइज हुआ मैं इतनी स्टूपिड थी, क्योंकि तब मैं टीचर्स सब PhD टीचर्स हैं, तो मैं उनको बोल देती थी कि मैं, सो दे वुड आस्क अच्छा आप क्या बनना चाहते हो, तो आई से PhD तो नहीं करूंगी, बिकॉज मेरा तो दिल टूटा हुआ था ना, मेरा PMT हुआ नहीं था. Okay. और यहाँ मैं गुस्से में थी. Your innocence and honesty. Yes, and my stupidity. I was so immature. मैं एक PhD को बोल रही हूँ मैं PhD तो नहीं करूंगी. तो ऑफ कोर्स उनको बुरा लगता था. तो मार्क्स कट जाते थे. आई एम अज्यूमिंग. लेट्स जस्ट लीव इट टू थ्योरी. हाइपोथेसिस है मेरा ये. Got it. तो ऐसे करते कि करते बड़ी नाराजगी में मेरी BSc निकली. मार्क्स अच्छे आते थे. आई वाज अ गुड स्टूडेंट. सब अच्छा था. आई डिड माई इंटर्नशिप इन एम्स ऑल्सो, एंड काफ़ी अच्छा था एकेडमिकली. बट पर्सनली आई वाज वेरी अनहैप्पी. आई वाज लाइक क्या करूँ, बिकॉज सब स्टैंडर्ड था. बिकॉज मुझे तो डॉक्टर बनना था. गवर्नमेंट सीट तो मुझे मिली नहीं, पर मुझे यहाँ गवर्नमेंट सीट मिल गई DU में, जहाँ पे सब लोग बहुत खुश थे इन माई फैमिली एंड इवन द अदर चिल्ड्रन हु वर कमिंग इन DU की यार गवर्नमेंट सीट मिली है हमें, DU में बायोमेडिकल साइंसेज. आई वॉज वेरी डिजेक्टेड. एंड वहाँ से एक्चुअली मेरा स्ट्रेस शुरू हुआ था मेरी लाइफ में, एंड एक्ने भी वहीं से शुरू हुई थी. उससे पहले ठीक था. टीनेज तो मैं उससे पहले थी. यहाँ तो आई वॉज 18. Yes. सो दिस इज हाउ. सो देन आई वेंट टू DU. फिर उसके बाद आई वेंट, अब क्या करेंगे, साइंस में घुस गए हैं तो एक टिपिकल माइंडसेट होता है कि मास्टर्स कर लो. मेरा तो तब तक मन बन चुका था हाउसवाइफ बनने का. Oh my आई God. रियलाइज कि कुछ होने वाला है नहीं जिंदगी में. Accept कर लिया आपने अपने सराउंडिंग्स को. हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था. आई वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन. आई हैड अ वेरी डिफीटिस्ट अप्रोच एंड आई वाज लाइक कि कुछ होना नहीं है, PhD मुझे करनी नहीं है. तब मैंने मन बना लिया था मास्टर्स करनी है. अब ठीक है, यहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई तो मैं चली गई. ऑस्ट्रेलिया स्कॉलरशिप मिली थी तो मैं चली गई. सो नाउ आई डिड माई डबल मास्टर्स. आई डिड माई मास्टर्स इन बायोटेक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स. Okay. ठीक है, मैंने वहाँ पे अपना करा. देन आई डिड 1 year. मेरा उधर एक जॉब एक्सपीरियंस था, वो लैब में था. इट वॉज द बेस्ट लैब ऑफ द यूनिवर्सिटी. इट वॉज अ Mike T. Ryan lab. Michael T. Ryan, everybody knows. He's a pioneer in mitochondrial dysfunction. तो उनके साथ मैंने काम करा. और मेरा, जब मैं ऑस्ट्रेलिया गई थी, मेरा एक ही सपना था कि मेरे इतने मार्क्स आ जाए फर्स्ट ईयर में कि मुझे MTR लैब्स कहते थे उसको, कि मुझे MTR लैब्स में ना एंट्री मिल जाए. हमारा फिक्स पीरियड होता था, 6 months का इंटर्नशिप करना ही होता था आपको, और आपका लैब डिसाइड होगा डिपेंडिंग ऑन द गाइड, मतलब आपके मार्क्स, बिकॉज देन द लैब हेड्स वुड चूज यू कि वेदर दे वांट यू इन देयर लैब और नॉट. तो मुझे इतने मार्क्स चाहिए थे, इतना लेवल चाहिए था अपने रिसर्च का, अपने अंडरस्टैंडिंग का, कि मुझे MTR लैब्स में, मतलब मेरा था बस इधर घुस जाऊँ मैं, बाकी देखी जाएगी. उसके बाद मैंने शादी करके हाउसवाइफ बनना है. Oh my God. मैं घुस गई. I got the best marks. I got to MTR labs. And that is when my approach towards sciences and life changed. The real experience. That is where I saw कि science कितनी impactful है. Because, this is where I want to give a message to the whole Indian society. इंडिया में साइंसेस की और PhD की, रिसर्च की कोई वैल्यू ही नहीं है. इट इज़ सब स्टैंडर्ड. अरे तुम्हारा PMT नहीं हुआ इसलिए तुम PhD में आए. आप बिलीव नहीं करेंगे, इन ऑस्ट्रेलिया एंड USA लोग PhD ही करना चाहते हैं. उधर ऐसा नहीं है कि मेडिकल नहीं हुआ तो PhD में आ गए. इंडिया में 99.9999999% लोग जो PhD करते हैं वो इसलिए करते हैं बिकॉज उनका इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं निकला होता है. That's a second option. Alternative सेकेंड है. ऑप्शन. एंड बहुत दुखी मन से वो ऑप्शन चूज करते हैं हम लोग. Got it. मैं भी वो उसी कैटेगरी Compromise करके settle होने वाली बात है. वाली बात होती है. But when I went to Australia, and thank God I went there, my perception towards everything changed. Destiny wanted you to be there. I don't know, but and I was really good at my work. And then MTR labs में जो head थी, जिनके साथ मैं काम करती हूँ, तो लैब के हेड थे MTR लैब. जैसे अभी मेरी लैब है उसकी मैं हेड हूँ, फिर उसमें मैंने हायर करे हुए हैं बाकी सेकेंडरी हेड्स एंड PhD स्कॉलर्स. ऐसे वैसे वहाँ पे भी वही सिस्टम था. मुझे उस दिन मेरे मन में आया था कि एक दिन मेरी लैब होगी एंड मेरे स्टूडेंट्स होंगे, मेरे रिसर्चर्स होंगे, एंड आई विल हैव माई ओन लैब लाइक दीपा सुहाग लैब्स, लाइक ही हैड MTR लैब्स. वहाँ से मेरा विजन बर्थ लिया था कि मुझे PhD करनी है.
बट देन मुझे हाउसवाइफ बनने का कीड़ा तो लग चुका था। ओके, सो मैं इंडिया आ गई, मेरा मन नहीं लगा यूएस में। आई एम वेरी हार्डकोर इंडियन इन दैट वे। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई लैंडेड इन मेलबर्न, सो थिला मरीन एयरपोर्ट है, मैं जैसे ही लैंड कर रही थी एंड आई वाज रिग्रेटिंग माय डिसीजन कि यहाँ क्या है, मैं अपना फैंसी दिल्ली लाइफ छोड़ के इधर क्यों आई हूँ, यहाँ मुझे बर्तन कपड़े सब धोना पड़ेगा, यू नो, आई न्यू आई इट, नो। खाना मुझे बनाना नहीं आता है। आ गई, ठीक है, अब आई गई हूँ तो रहना तो पड़ेगा यहीं कर पे। लो जैसे कर लो तैसे कर जैसे लो। तैसे, और हाउसवाइफ बनने का माइंडसेट लेके आ चुकी थी मैं। ठीक है, खत्म हुआ, बट नाउ माय माइंडसेट हैड चेंज्ड, बट स्टिल आई वाज इन अ डिलेमा। सो आई केम, आई वाज 23, आई वाज 24, 25, एंड आते ही आई गॉट मैरिड एंड आई वाज लाइक अब तो मुझे हाउसवाइफ बनना है। माय हस्बैंड वाज अ मर्चेंट नेवी कैप्टन, तो सब सेटल्ड है, कुछ करना नहीं है, घर में रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे। बट घर में मुझे किसी ने रहने नहीं दिया। सो मेरे घर के सामने ही यूनिवर्सिटी थी, एमिटी यूनिवर्सिटी। सो दे वर लाइक नहीं नहीं, तुम घर में तो नहीं रहोगी, तुम जाओ वहाँ पे पढ़ाओ जाके, कुछ भी करो, घर में नहीं रहोगे तुम। आई डोंट नो, माय इन-लॉज़ में अच्छी लगती होंगी उनको योर शायद। एनर्जी सेज इट दैट बिकॉज़ आप घर में भी रहोगे तो कुछ ना कुछ पूछते उल्टा ही ही रहोगे, करते ही रहोगे कि भाई पता ये क्या हो नहीं, रहा है, ऐसे क्या हो रहा तो है, तो उनको सब मैं कहेंगे इसको देखी, बाहर भेजो। पता नहीं उनको मैं देखी पसंद नहीं थी शायद, तुम निकलो यहाँ से, हस्बैंड शिप पे नहीं ले जाना चाहता, इन-लॉज़ घर पे नहीं देखना चाहते, तुम निकलो, तो घर के बिल्कुल सामने। That's because you're hyper energetic and you're always you have curiosity पता नहीं to know व्हाट्स द रीजन, things. आई वुड थिंक दे डोंट लाइक मी। तो मुझे मैं भेज दिया घर से बाहर, सामने था, तो दे वर लाइक कुछ नहीं करना है तो यहाँ चली जाओ। अच्छा ठीक है, चलो यहीं चले जाती हूँ। वहाँ पे आई मेट अ लेडी फ्रॉम आईआईटी दिल्ली एंड अ गाय हु वाज फ्रॉम अ नोबेल लॉरिएट लैब। Okay. दे सेड पीएचडी कर लो हमारे साथ, हम करवा देंगे। Wow. एंड आई एम लाइक हाँ, पीएचडी नहीं करूंगी मैं, याद नहीं है, ये नहीं हो पाएगा मेरे से, आई कांट डू दिस। एंड व्हेन आई स्टार्टेड हैविंग माय कन्वर्सेशंस विद देम, The perspective एक changed. एक तो मेरा पीएमटी नहीं हुआ, ऊपर से मैं एमिटी यूनिवर्सिटी, मतलब दिल तो टूटते ही जा रहा था मेरा। एंड एम्स में मेरा पीएचडी ऑलमोस्ट शुरू हो गया था, वो अलग लंबी कहानी है, वो भी मुझसे नहीं हुई, मैं उसकी डिटेल बिल्कुल नहीं बताना चाहती। तो एम्स वाली पीएचडी भी मुझे छोड़नी पड़ी थी। अब मैं यहाँ आई हूँ, अब मैं एमिटी, बट देन हियर द स्टोरी चेंजेस। Story changes, one in MTR labs in Australia, Michael T. Ryan labs. Second story changes here with my guide and co-guide, one from IIT Delhi and one from, now he's in Cold Spring Harbor Lab, New York. It's one of the best research centers in the world. तब वो Scripps Institute में थे and he was from Nottingham. Nobel Prize winner के student हैं वो. So is really accomplished two people. उनको शायद कुछ दिखा होगा मेरे अंदर। मेरी पीएचडी बहुत डिफ़िकल्ट थी, बहुत तंग भी करा मुझे, बट जो मेरी पीएचडी निकली एज़ अ प्रोडक्ट, जो मैंने पेपर्स पब्लिश करे, उसके बाद जैसी मुझे ग्रांट्स मिली, मेरी एज पे इन आवर कंट्री फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी शायद ही कोई होगा, शायद ही कोई होगा जिसको गवर्नमेंट ने फंड करा है विद प्राइवेट यूनिवर्सिटी बैकअप। Got Because my PhD was so solid and it was Hmm. done by these two people. it. And what was the subject, like topics? So That's biomaterial and subject regenerate. was biotechnology. मतलब Okay. PhD in biotechnology, Hmm. but my expertise was in biomaterials and biomimetics, जो मैं Okay. अभी भी काम कर रही हूँ, tissue regeneration, wound Good. healing, skin grafting, इस सब पे मेरा काम है, biosensing. So मैं बहुत गाली देती हूँ अपने गाइड्स को, बिकॉज उन्होंने मुझे बहुत तंग करा, बट मैं बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि उन्होंने मेरी पीएचडी इतनी सॉलिड पीएचडी कराई दैट कोई मानेगा नहीं कि वो पीएचडी मैंने एमिटी यूनिवर्सिटी के उधर से करी, बिकॉज ऑफ दोज टू पीपल, एंड दैट्स वेयर माई लाइफ चेंज्ड। उसके बाद मुझे फंडिंग मिली, आई गॉट फंडिंग फ्रॉम DRDO, आई गॉट फंडिंग फ्रॉम ICMR, आई गॉट फंडिंग फ्रॉम DBT। इंडिया के जितने भी टॉप लेवल फंडिंग बॉडीज़ हैं उनसे मुझे फंडिंग मिली है, एंड I have some, I think 7 books I have published in Springer Nature. It's one of the most reputed scientific journals in the world. And I have a patent to my name now. I have, I don't know, I think 20 research papers in international journals, all peer reviewed. सबका impact factor, I think average अगर निकालेंगे तो 10 के आसपास निकलेगा. That's very high. Like usually India में unfortunately research का level काफ़ी ख़राब है, 2-3 का impact factor होता है. So what I'm trying to say is that मैं PhD नहीं करना चाहती थी, और ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर MBBS वाला नहीं बनना चाहती थी, मैं बनना चाहती थी, वो मुझसे नहीं हो पाया, एंड मैं बहुत सालों तक उस दुख में और उस स्ट्रेस में जी रही थी। But I don't know, I think life had better plans for me No, because wonderful. It is absolutely true because अभी recently I met somebody and I heard from him कि success मिलती सबको है, किसी को early, किसी को late. पर जिनको late मिलती है ना, it stays for longer.
अब एक बात बताएं कि वन बिग क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस, a good skin हाँ is a जी। genetic gift or it is a lifestyle change one can bring into? I'll give you one analogy. जेनेटिक एक गन है, जेनेटिक्स वो गन है, लोडेड। ट्रिगर इज अ लाइफस्टाइल। Oh, okay. ओके, तो आपके गुड जेनेटिक्स हैं और रॉन्ग ट्रिगर, गलत टाइम पर ट्रिगर चलाया, दैट इज अ रॉन्ग लाइफस्टाइल। Oh, You have good genetics and you shoot at the right time in the right way. It's a good lifestyle. तो जेनेटिक्स सिर्फ तब तक ही हेल्प करते हैं जब तक आप उसको रिस्पेक्ट करते हो। देयर आर मेनी टाइम्स वी फील कि अरे वो तो कुछ भी खाता है और पतला रहता है। पतला इज नॉट द साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जैसा आपने भी थोड़ी देर पहले वी वर डिस्कसिंग। सिमिलरली, अरे उसकी स्किन पे उसको एक्ने नहीं आती है, दैट डजंट मीन उसकी स्किन हेल्दी है। यू लुक, दे विल हैव अ सैलो स्किन, कलर नहीं होगा, आई संकन होंगी, फोरहेड पे फ्राउन्स होंगे। तो फ्राउन एक तो एजिंग से आती है, दूसरा हमेशा स्ट्रेस में रहने से आती है। यू ऑलवेज लाइक दैट, सो यू डेवलप लाइन्स। So that's what I mean, that genetics and lifestyle, they go hand in hand. Definitely अगर कोई genetically blessed है, तो अगर वो अपने आप को abuse करेंगे तो शायद उनके पास इफेक्ट्स थोड़े लेट आएंगे। okay. दे मे सफर स्लाइटली लेटर, Process वो शायद will delay. प्रोलॉन्ग कर देंगे अपने हम्म। सफरिंग का टाइम आने के लिए, सो बट दे विल face the consequences. So genetics helps you only so far. It's Okay. like talent. किसी के पास टैलेंट है और कोई हार्ड वर्किंग है, हु विल परसिवियर इन द एंड? अगर कोई हार्ड वर्किंग इंसान मेहनत करता रहेगा तो टैलेंट को बीट कर देगा। One day. दैट इज व्हाट इज लाइफस्टाइल इन जेनेटिक्स। टैलेंट इज लाइक जेनेटिक्स, बट अगर टैलेंटेड इंसान भी हार्ड वर्किंग उतना ही होगा तो हार्ड वर्किंग इंसान टैलेंटेड इंसान को बीट नहीं कर सकता। Yes. Got it. So this is how genetics and lifestyle go hand in hand. So somebody, if I talk about genetically, somebody who has a acne prone skin Yeah. and early teenage में when puberty hits, तो acne, और आजकल it is not just for the females, I must say, because a lot of males are also suffering from this. तो जो acne है early age में, अब hormones take their own time to settle. Puberty का phase male female Correct, दोनों correct, के adolescent age में काम करता है. So what should be their routine in terms of, I want you to address the issue of gut constipation, hydration, इसको incorporate करते हुए अगर आप कुछ बताएं, so that people will get a message from here. एक टेक अवे मैं चाहती हूँ मेरे पॉडकास्ट के थ्रू, कोई सुन रहा है ना, उनकी लाइफ में एक वैल्यू जरूर ऐड हो। देखिए, अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है, दैट मीन्स टू थिंग्स। वन, यू आर जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड। मतलब अपने घर में देखो, आपकी मम्मी या पापा, नानी, नाना, दादा, दादी, किसी को एक्ने रही होगी। दैट डजंट मीन कि बहुत एक्ने रही होगी, बट सम पीपल ब्रेक आउट मोर फ्रीक्वेंटली। तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन जरूर एंगल होता है। ओके। दूसरा होता है, यूजुअली यू विल हैव एन ऑयली स्किन टेंडेंसी, ठीक है। तीसरा इज लाइफस्टाइल। तो आप जेनेटिक का कुछ नहीं कर सकते। ऑयली स्किन, थैंक यू बोलो भगवान को, ऑयली स्किन इज ग्रेट। आजकल तो लोगों का पागलपन छाया हुआ है ना एंटी एजिंग का। सो इफ यू हैव एन ऑयली स्किन, यू विल एज बेटर, okay? You will wrinkle less, you will wrinkle way much, way later in life versus a dry skin person. अब आता है lifestyle. Lifestyle में, like I kept saying, I will not name products, I'm really bored now, बार बार वही बात करना, but basically you deep cleanse your pores, you wash it off well and you calm your skin. बार बार stimulation नहीं करना है skin को, because otherwise if you keep stimulating, you are inflammaging. Inflammation से aging हो रही है। So how is inflammation and stimulation done on a routine basis? वो मैं अभी बहुत अच्छी स्टोरी सुनाऊंगी। पहले इस सोल्यूशन को बताते हैं। ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली लाइफस्टाइल इन आवर हैंड्स। तो अब लाइफस्टाइल को कैसे करेक्ट करना है, मैं कुछ टिप्स बता देती हूँ। सुबह उठ के, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल हु आर अडल्ट्स, बच्चों को प्लीज धूप में खेलने दो, उन्हें कुछ नहीं होता है। प्लीज प्लीज, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बच्चों को सनस्क्रीन, स्किन केयर लगाना बंद करो। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें नॉर्मल पानी से, एक माइल्ड सोप से नहला दो। उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दे डोंट नीड एनीथिंग, देयर बॉडी कैन मैनेज इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज उनका बैरियर डिस्टर्प्टेड नहीं है। हमारी बॉडी में लिपिड मैट्रिक्स होती है, हमारी बॉडी में नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स होते हैं, वो खुद काम करते हैं। सो इफ़ यू हैव अ परफेक्टली हेल्दी स्किन, इवन अडल्ट्स डोंट नीड एनीथिंग। पर अब हमारी परफेक्टली हेल्दी तो नहीं रही है, तो बच्चों को तो कुछ मत करो, अडल्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। सबसे पहले सुबह तो प्लीज़ धूप के साथ उठना शुरू कर दीजिए। यू वेक अप ऑन टाइम, यू कैन नॉट वेक अप एट 10 in the morning and then expect to have a glowing healthy skin. नहीं होने वाला है। एक्ने वाले इंसान की स्किन भी अच्छी हो सकती है। एक्ने डज नॉट मीन बैड स्किन। अगर कोई एक एक्ने इधर आ गया, एक इधर आ गया, इट्स फाइन। एक्ने इज बैड व्हेन इट इज
कंप्लीटली ऑल ओवर योर फेस, जिसको क्रॉनिक एक्ने बोलते हैं, acne. एक्ने वल्गैरिस मतलब कॉमन एक्ने, जो पूरे फेस पे फैल जाए तो प्रॉब्लम है। अदरवाइज 1-2 एक्ने आने वाली स्किन बुरी नहीं होती है, इट्स ओके। सबसे पहले सुबह उठकर यू हैव अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर, ठीक है? आइडियली 1 लीटर पीने की कोशिश करो, बट शुरू से बहुत मुश्किल लगेगा, तो धीरे धीरे यू वेक अप विद द सन। सो बाय 5:36 इन द मॉर्निंग यू शुड वेक अप। आई नो इट्स हार्ड बट यू हैव टू डू इट। धूप के साथ आप उठो। हमारे देश में धूप हर जगह है, ऐसा कोई नहीं है जिसके घर में धूप नहीं आ रही है। अगर है ऐसा तो छत पे जाओ, बालकनी में जाओ, नीचे जाओ, रोड पे खड़े हो, आई डोंट केयर, यू गो आउट एंड यू हैव दैट पानी इन द धूप। लेट द सन हिट योर स्किन फॉर 15-20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, जितनी देर आपको अनकंफर्टेबल ना लगे। और सुबह 6:30 बजे की धूप, 5:30 की धूप आपको अनकंफर्टेबल नहीं लग सकती। बिल्कुल। अगर लग रही है, दैट मीन्स योर स्किन इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड यू नीड टू हील योर स्किन एंड नीड टू ट्रेन योर स्किन। सच अ स्टुपिड थिंग टू से, क्योंकि आप धूप में ज़्यादा जा नहीं रहे तो आपकी स्किन को थोड़ी सी धूप भी चुभ रही है, ऐसा हो सकता है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करो, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, ऐसा करके 30 मिनट्स आपको धूप में रहना है। सुबह की धूप बेस्ट है, कॉमन सेंस की बात है। आपको मैं क्यों बोलूँगी 3 बजे धूप में जलने के लिए, बट धूप जरूरी है, धूप से नहीं डरना है। दैट वार्म ग्लास ऑफ वाटर। आइडियली ये एक और झूठ है कि ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। नो, इट इज़ नॉट। यू आर नॉट सपोज टू गेट अप एंड स्टार्ट ईटिंग। यू आर नॉट अ चाइल्ड जिसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है दैट यू नीड टू कंसिस्टेंटली फीड योर सेल्फ। नो, यू डोंट नीड टू फीड योर सेल्फ ऑल द टाइम्स। लेट योर सिस्टम रेस्ट। सो द इंटरमिटेंट फास्टिंग, जो फैंसी वर्ड दे दिया है हमें जापानीज ने, जिसको हम पुराने ज़माने में व्रत रखना कहते थे, उस तो वो स्टूपिड होता था। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग फैंसी हो गया है बिकॉज उसके साथ एक टर्म ज्वाइन कर दिया है, ऑटोफेजी। जस्ट बिकॉज इंग्लिश में ऑटोफेजी बोलते हैं और हिंदी में कहते हैं सेहत के लिए अच्छा है, तो उसको नहीं ध्यान दिया था, तो मैं इंग्लिश में बताती हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग हेल्प्स द बॉडी गो इनटू ऑटोफेजी, विच मीन्स द बॉडी ऑटोमेटिकली ईट्स इटसेल्फ फ्रॉम इनसाइड। ऑटो मीन्स अपने आप, फेजी मतलब खाना, मतलब वो अपने आपकी बॉडी के डेब्री को, खराब सेल्स को खाती है जब आपका पेट खाली होता है। क्योंकि अगर आपका पेट भरा है तो बॉडी फिर भरे पेट को खाली करने में ही ध्यान देती है। सो यू नीड टू बी एम्प्टी स्टमक। जो गुड़ 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 वाली फीलिंग आती है, जो भूख लगती है, यू फील अनकंफर्टेबल, वो अच्छी फीलिंग है, आने दो उसको। सो एक वो फीलिंग आने दो। दूसरा, ईट 2 मील्स अ डे। प्लीज डोंट ईट ऑल द टाइम। स्नैकिंग करना बंद कर दो। एंड हर मील के बाद 10 to 15 मिनट्स वॉक। और दिन में अगर आपने 20 to 25 मिनट्स धूप में पसीना बहा लिया, आपको कोई बीमारी नहीं टच करेगी। आप सिर्फ इतना ही कर लो, बस इतना ही कर लो, यू विल सी योर लाइफ ऑल्टर। अभी वो अधिक मास चल रहा है, उसमें सब बोलेंगे अधिक मास, अरे ये क्या जो भी उल्टी सीधी बातें कर रही है, शी इज सच ऑर्थोडॉक्स वुमन, वॉट एवर। अधिक मास के आप अगर पढ़ेंगे तो क्या बताता है अधिक मास? लॉर्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स विल से कि इसमें आपके भाग्य खुल जाएंगे, इसमें आपका किस्मत बदल जाएगी, भगवान आपको सब कुछ दे देंगे। मैं बताती हूँ क्यों दे देंगे, क्योंकि उसमें क्या करने के लिए बोलते हैं। अधिक मास में कहते हैं आप सुबह सूरज से पहले उठो, आपका काम वैसे ही खत्म हो गया। 24 आवर्स में आपको इतना बड़ा दिन मिल गया काम करने के लिए। फिर अधिक मास में कहते हैं कि खाना कम खाओ, खाना कम खाओगे तो डाइजेशन ठीक रहेगी, फास्टिंग हो गया। फास्टिंग हो गया। तीसरी बात वो कहते हैं कि एक्सरसाइज जरूर करो, एक्सरसाइज करोगे तो फिर अनदर प्रॉब्लम सॉल्व। फिर चौथी चीज अधिक मास में कहते हैं कि 1 पेज गीता का पढ़ लो। आइडिया क्या है कि कुछ पढ़ लो, अच्छा पढ़ लो, बॉडी समथिंग। क्लेंजिंग के साथ साथ ब्रेन क्लेंजिंग भी वाई जरूरी गीता, है। क्योंकि एक अच्छी टेक्स्ट Yes. है, इट विल नॉट पोल्यूट योर माइंड। नहीं तो कुछ और ही पढ़ लो विच इज न्यूट्रल। तो 1 पेज, कम से कम 1 पेज गीता का पढ़ लो, बिकॉज रीडिंग इज अ गुड हैबिट। फिर 5वीं चीज वो कहता है 10 मिनट दिन में चुप रहो, मेडिटेशन। ये है अधिक मास की 5 चीजें। अगर आप ये 5 चीजें 30 डेज कर लोगे, ऑफ कोर्स आपकी जिंदगी बदल जाएगी। इसमें एस्ट्रोलॉजी की जरूरत नहीं है। Got it. But it has been scientifically backed तो by मैं साइंटिफिकली astrologers. बैक बता रही हूँ आपको। हाँ, जो अभी वो या- एस्ट्रोलॉजर बोलता है अधिक मास में आपके भाग्य खुल जाएंगे, वो एस्ट्रोलॉजर ठीक कह रहे हैं। क्योंकि आप ट्विस्ट करते हो अपने आप हाँ, को थोड़ा। एग्जैक्टली, बिकॉज अभी लंबे दिन है, बड़े दिन में आप और बड़ा दिन अपने लिए निकाल रहे हो। You can be more productive, and I Exactly. think spiritual sanity is equally Oh, it is important. everything. It is everything. If you're Yes. not calm from within, कैसे चलेगा? तो आप इतना कर लीजिए। तो Any acne adult. और oily skin का और solution. लाइफ विल रिजॉल्व itself. You not just acne, you will see your life उल्टी पड़ जाएगी जिंदगी। You will be thankful to me. I'm telling you, and I have done this. ये सुबह उठने वाला विंडो में मेरी थोड़ी लड़ाई चलती है, because I know it. सुबह 6:30 तो मैं 6:30 तो मेरे लिए एक्चुअली लेट है। 6:30 तक तो मैं डेफिनेटली उठ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं 4:30 उठूँ, वो आइडियल विंडो है। अगर कोई 4:30 उठ पाएगा, इट्स वो मैजिक। worldly affairs छोड़ने पड़ेंगे थोड़े। नहीं, रात कुछ के। नहीं छोड़ना पड़ेगा। 11 बजे सो के सुबह नहीं उठा नहीं जाता। तो I 11 also बजे been तो trying सोना ही to- नहीं है ना I've आपको। been
थोड़ा सा लाइफस्टाइल इज लाइक दैट कि कई बार हो पाता है, कई बार यू टेंड टू स्लीप बाय अर्ली 9:30 10 नहीं हो पाता See, है. अगर आप हफ्ते में 5 दिन भी ऐसा कर लेते हैं ना, बैटल इज वन. Yes, I get it. I totally get it. So solution तो actually में सब बातों का यही है. So somebody, okay, acne का solution आपने दे दिया कि this is how, and I think hydration also is important कि ये सब करोगे तो पानी पीने का मन ही करेगा. 2 मील खाओगे तो मैंने कहीं सुना था कि भूख लग रही है ना तो प्लीज 2 ग्लास पानी पी लो. नहीं ऐसे And मत wait. करो यार. नहीं, कहने का मतलब ये है कि जिनको बिंज ईटिंग की आदत है, हाँ, उनको yes. रोकने के Yes, लिए yes, yes. कि पूरे टाइम डोंट जस्ट कीप स्नैकिंग, तो ट्राई एंड हैव 2 glasses of water and just let the water settle down and feel कि it was a false alarm या it was a genuine hunger. अगर genuine hunger है, have it. Yeah. false alarm था तो शायद वो पानी आपको यूजुअली वो जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, एंड दैट्स बेसिकली बिकॉज यू आर एक्चुअली वांटिंग वाटर बट यू आर नॉट एबल टू सेंस इट एंड यू एंड अप ईटिंग. eating. यस, यू आर राइट, That is one एब्सोल्युटली thing. राइट. हाँ, So somebody who has a oily skin, acne का solution हो गया. oily skin पे अगर हम आते हैं, genuinely पूछो उनसे जिनकी oily skin है, वो बेचारे हाथ में टिश्यू ले लेके मैरिड. ऐसे ऐसे, ये देखो. हाँ, यस, ऑल द टाइम. मैं भी शूट पे बैठती हूँ और कभी गर्मी हो ना, एसी में बोल के रखती हूँ कि भाई 18 पे चला के रखना. यस. ऐसे ऐसे करके ना Yeah. कैमरा वाले मेरे को बोलते रहते हैं टीम पूरी कि मैम ऑयल आ गया, ऑयल आ गया. या आई डोंट हैव ऑयली स्किन, ओनली द टी जोन इज ऑयली, रेस्ट इज ऑल ड्राई. तो कॉम्बिनेशन है. तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ से बूढ़ी हो जाऊंगी, यहाँ से नहीं होंगी, ऐसा कुछ होगा. नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा. क्या करें हम फिर? Just कुछ नहीं करो. मॉइस्चराइजर एप्लीकेशन. Okay, so this is another, it's a very big myth. हाइड्रेशन एंड मॉइस्चराइजेशन दो बहुत अलग चीजें हैं. आपको बताया जाता है कि हाइड्रेट योरसेल्फ विद अ गुड मॉइस्चराइजर. व्हाट? नो. मॉइस्चराइजर, हाइड्रेशन क्या है? जैसे पानी पीना. ओके, अब पानी पीने के बाद वो पानी इवेपोरेट ना हो, ओके, दैट्स ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस. उसके लिए मॉइस्चराइजर. तो मॉइस्चराइजर क्या करता है? सिर्फ ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस को कर्ब करता है या रिड्यूस करता है. मतलब आपकी स्किन से पानी निकलेगा नहीं. अच्छा, पर वो आपकी स्किन को पानी किसी भी हालत में नहीं दे रहा है. सो नो मॉइस्चराइजर इज हाइड्रेटिंग योर स्किन. तो ये जो आजकल स्प्रेज आ रहे वो हैं, सबसे बेकार चीज है. व्हेन यू डू दैट, सो दो स्प्रेज, वो स्प्रे कैसे हो रहा है? देयर इज समथिंग इन इट व्हिच इज मेकिंग इट टर्न इनटू अ स्प्रे फॉर्मेट. वो स्प्रे फॉर्मेट की वजह से आपकी स्किन जो है इट विल एंड अप लूजिंग मोर वाटर. ओके, बिकॉज आपका बैरियर कॉम्प्रोमाइज्ड है. ओके, नाउ यू सिटिंग इन एन एसी रूम. जो स्प्रिट्स आ रही हैं, जितने भी स्प्रेज हैं, आप उनमें देखोगे यूजुअली दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ एन एक्टिव इंग्रेडिएंट. या तो हाइलुरोनिक एसिड होगा या नाइसिनामाइड होगा, कुछ भी कूलिंग एजेंट होगा. वो कूलिंग एजेंट आपको एकदम से कूलिंग फीलिंग क्यों दे देता है? अनलेस इट्स अ प्योर थर्मल वाटर. तो प्योर थर्मल वाटर है तो वो इट्स फील गुड फैक्टर. ना वो हाइड्रेट कर रहा है, ना वो मॉइस्चराइज कर रहा है. वो सिर्फ आपको उस टाइम के लिए शांति दे रहा है. ओके, इट्स अ फील गुड फैक्टर. बट अगर कोई स्प्रिट्स है जिसमें कूलिंग इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट कैसे है? इट हैज समथिंग इन इट विच इज इवेपोरेटिंग. ओके, परफ्यूम है, परफ्यूम ओडर कैसे छोड़ती है? जो स्प्रे करते ठंडी लगती है एक बार, बिकॉज इट हैज दीज अल्कोहल्स. तो जरूरी नहीं है कि उस स्प्रिट्स में अल्कोहल हो, बट इट हैज सम एजेंट विच इज एन इवेपोरेटिंग एजेंट. उस इवेपोरेटिंग इफेक्ट की वजह से आपको कूलिंग सेंसेशन आती है. That damages the barrier. That dehydrates the barrier. even it takes away the natural water of the skin as well. Exactly. So it will dry your skin further. It will sensitize your skin further. So I think it's a auto trap. अगर आपकी बात को मैं बहुत अच्छे से, because ऑनलाइन इंस्टाग्राम देखते देखते बहुत सारे ऐसे फैंसी प्रोडक्ट्स आते हैं, रोज कुछ नया नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है, तो मन तो करता है कि चलो ले लो, मंगा लिया. I genuinely am telling you, this is my own case. I also got one spray which said it's a hydrating mist and it will give you a Korean glass skin. तो I was like कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं. दो मैं बहुत कम स्किन केयर प्रोडक्ट्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करती हूँ, टाइम एंड एनर्जी. जेनेटिकली ब्लेस्ड हूँ, थैंक गॉड. तो टचवुड. तो मैंने वो मंगा लिया स्प्रे. अब जी नया आया, जोश जोश में लगाना शुरू कर दिया. कार में है, ट्रैवल कर रहे हैं, एसी एकदम सामने है, गर्मी लगी एकदम से सूख गया फेस. बैग में रखा हुआ है, फिर स्प्रे मार लिया. तो आई रियलाइज्ड इन अ वीक स्पैन मैं वो स्प्रे ना बाय डिफॉल्ट ज्यादा यूज कर रही थी. आई वाज like forcibly my skin was asking me to use it again. Yes, I used it once, then I was supposed to use it again and again to feel good. So that is when I can correlate that what you are trying to say is कि स्प्रे यूज करने से पहले स्प्रे नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. आ गया तो दिन में 5 बार यूज करने की जरूरत पड़ रही है. So that is what exactly you are bringing it to us. आज का एपिसोड इज अ टोटल आई ओपनर. अब मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ. एक और चीज बोलते हैं सब लोग कि अगर आपकी स्किन ऑयली है तो यू कैन नॉट स्किप अ मॉइस्चराइजर. जस्ट बिकॉज योर स्किन इज ऑयली डज नॉट मीन यू डोंट यूज अ मॉइस्चराइजर. इट्स रॉन्ग. अगर आपकी स्किन हेल्दी है और किसी दिन आपकी स्किन बहुत ऑयली हो रही है,
आपने एक जेंटल फेस वॉश यूज़ करा, अ सोप फ्री फेस वॉश, उसको यूज़ करने के बाद अगर आपको स्किन स्ट्रेची नहीं लग रही, यू डोंट फील लाइक यूजिंग अ मॉइस्चराइजर, डोंट यूज़ अ मॉइस्चराइजर। ओके, लिसन टू योर बॉडी। ऐसा कोई रूल नहीं है कि रोज करना ही कि करना है। ऑयली स्किन है तो मॉइस्चराइज करना है, नहीं तो बॉडी विल प्रोड्यूस एक्सेसिव सीबम। ये कोई पाइप नहीं है, इन आवर बॉडी इज नॉट अ सेबेशियस पाइप दैट नहीं इसको पंप करते ही रहना है, ऐसा नहीं होता है। एंड आई वांट टू टेल यू लिटिल स्टोरी हियर, अब बिकॉज ऑफ ऑल द स्किन केयर दैट इज हैपनिंग, एंड जैसे मैंने शुरू में आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन का कंपैरिजन दिया था, महाभारत हम सबको पता है। तो महाभारत में कृष्ण भगवान लेटे होते हैं। सो लोग सोचेंगे पता नहीं क्या बकवास कर रही है, सुनिए। कृष्ण भगवान लेटे होते हैं तो दुर्योधन पहले जाता है और वो उनके सर की तरफ जाके खड़े हो जाता है। फिर अर्जुन जाता है और उनकी पैरों की तरफ जाके खड़े हो जाता है। अब कृष्ण भगवान लेटे हुए हैं तो जब उनकी आँख खुलती है वो दुर्योधन को नहीं देखते, वो सर की तरफ है, अच्छा। और वो अर्जुन को देखते हैं। वो गए होते हैं हेल्प मांगने। जब वो हेल्प मांगने गए होते हैं तो अर्जुन मांगता है कृष्ण भगवान, ये दुर्योधन सेना मांगता जब है बटती है, आर्मी, ये वो वाला केस आप राइट? बता रही है। तो आर्मी करती है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि तुमने मुझे क्यों चूज किया, मेरी अक्षुण सेना तुम चूज करते, तुम्हें कोई हरा नहीं पाता। ही सेड अगर आप मेरे साथ हो, आप मेरा रथ चला रहे हो, मुझे तो किसी जन्म में भी कोई हरा नहीं सकता। Now why am I telling this now for skincare? I'll tell you why. वो आर्मी जो अक्षुण सेना दुर्योधन लेके गया था ना, वो है मॉडर्न स्किन केयर। उसमें है इतने सारे वॉरियर्स। देयर इज niacinamide, hyaluronic acid, ceramides, peptides, exosomes, retinol, sunscreen. This is the Akshun Sena. Nobody can beat that Sena. And here is this one man with wisdom, with experience, with knowledge, with understanding of that field. कि उस एरिया में, कुरुक्षेत्र में कहाँ पे क्या है, उसको पता है कि भीष्म पितामह की वीकनेस क्या है, कर्ण की वीकनेस क्या है, दुर्योधन की वीकनेस क्या है, उन्हें सब पता है। जब कृष्ण भगवान को सब कुछ पता है तो आप कोई सेना ले आओ, the wisdom always wins. Experience always wins because he knows how to counter this Akshun Sena. This is me. I'm not saying Krishna Bhagwan. Me or anybody who has an understanding of the human system, of the human biology, of the adaptive photobiology. And this is the modern skincare, the Akshun Sena. There is no doubt the Sena is very powerful. बहुत effective है ये सेना। कृष्ण भगवान की सेना में किसी को डाउट नहीं था। Got it, understood. So this is what is happening here. अगर ऑडियंस ये वाली बात को समझ जाए ना, शी हैज एक्सप्लेन्ड इट सो ब्यूटिफुली, बिकॉज मैंने ये स्टोरी किसी और से भी सुनी थी, बट उन्होंने अपने कंटेक्स्ट में बताई थी कि व्हाई डिड अर्जुना चोज कृष्णा जी। वो तो बिकॉज विजडम, Yes, because nobody can beat his wisdom. बिकॉज एक आदमी 100 के बराबर हाँ वाली जी, बात है, right, क्योंकि उन्होंने ही वो रचा हुआ था, तो ही न्यू इट। तो सिमिलरली इफ आपकी एनोलॉजी को हम बात करें तो जो हमारी स्किन है, गिफ्ट मिली है, परफेक्ट, Yes. उसको रिस्पेक्ट करो, उसको पहचानो, Yes. और उसके लिए जो सही है वो करो। डोंट फॉल इनटू द trap of fancy products. Exactly. I myself has been the victim of this, but then जब आपने कहा ना you ask your domestic help to throw it away, दीदी, Yes. similarly मैंने भी ये एफर्ट किया कि मैंने भी सब बंद कर दिया अब करना। सिंपल एक बेसिक रूटीन, 3 स्किन केयर स्टेप्स आपने बता दिए, अपनी स्किन के बारे में जी। बता दिया, हाइड्रेशन आपने बता मैं दिया। सन के बारे में भी एक चीज बोलना चाहती हूँ। हाँ, सॉरी please. फॉर कटिंग यू No, इन no, बिटवीन। please. एक तो सनस्क्रीन के बारे में लोग आजकल इतने इमोशनल हो रहे हैं, जैसे कि मैंने उनकी आइडेंटिटी छीन ली उनसे व्हेन आई टेल देम कि सनस्क्रीन मत यूज करो। Okay. सो आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस हियर। पहली बात, मैंने कभी नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सनस्क्रीन काम नहीं करता है। मैं कह रही हूँ कि वो एक बहुत छोटे स्पेक्ट्रम पे काम करता है। दैट स्पेक्ट्रम अलोन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग, Okay. फॉर टैनिंग। सो देन इट्स अ वेस्टफुल एक्सरसाइज। फिर क्यों लगा रहे हो? दूसरा, सनस्क्रीन अगर ऐसा क्लेम कर रहा है, मैंने कोई सनस्क्रीन का टेस्ट नहीं कराया, बट अगर क्लेम कर रहा है कि वो सन रेज को आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, मतलब एक क्रीम पतली सी जो दिख भी नहीं रही है आपको, अगर वो धूप को टच नहीं करने दे रही, यूवीए एंड यूवीबी को पेनिट्रेट नहीं करने दे रही, इमेजिन द काइंड ऑफ पोटेंसी दोस केमिकल्स विल हैव। कॉमन सेंस ना, कॉमन सेंस की बात है कि एक पतली सी क्रीम जो आपको दिख भी नहीं रही है, वो अगर आपके यूवीए और यूवीबी पेनिट्रेशन को रोक रही है, उसमें क्या क्या डला होगा। स्किन बैरियर कितना बड़ा क्रिएट कर रहा है राइट, ओके, और वो आपके पोर्स को कंसिस्टेंटली क्लॉग कर रही है, ब्रीथ नहीं कर पाएगी। एग्जैक्टली, दैट्स माय सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, अगर किसी को स्किन कंडीशन है, रोजेशिया है, सोरियासिस, ऐसा कोई एक्सट्रीम स्किन सेंसिटिविटी है, या आप कोई बहुत ज़्यादा धूप में जा रहे हैं, आप लगा लो सनस्क्रीन, बट बेटर ऑल्टरनेटिव, छाता, अम्ब्रेला, हैट, फुल स्लीव्स कपड़े, देयर ऑलवेज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। ऑल्सो, if your skin is healthy, your skin will know how to recover. The idea is to help yourself recover. Got it. And that is where I sort of
want to, work and establish myself into revival or recovering, on working on your cellular biology. So धूप में अगर टैन हो गया, आप घर में आए, जैसे पुराने ज़माने में सैंडलवुड का लेप लगाते थे. क्यों लगाते थे? Because it was a cooling agent, it was a healing agent, it was an anti-inflammatory agent. तो जो स्ट्रेस क्रिएट होता था बिकॉज ऑफ हीट. दिस इज व्हाट आई कीप सेइंग, धूप सिर्फ UVA UVB नहीं है, धूप हीट भी है. मैं मान रही हूँ कि धूप से एजिंग हो सकती है, धूप से स्किन डैमेज हो सकती है, बट वो तब एक तो जब आप बहुत ज़्यादा जा रहे हैं. फिर भी इफ यू आर वेरी वेरी पर्टिकुलर कि नहीं, धूप में गर्मी तो हो रही है, गर्मी से मेरी स्किन सेंसिटिव हो रही है, then work on recovery, not on hiding yourself. Okay. That's what I'm trying to say, that get a formulation जो आपके स्किन को हील करे शाम को. When you apply it, it sort of helps your skin fight back the stressors in life. हम घर आते हैं, हमें अच्छा फील होता है, दिन भर की थकान के बाद घर आके अच्छा लगता है. वैसे ही दिन भर के स्ट्रेसर्स, हीट, पोल्यूशन, ये सब के बाद अब घर आओ and you take everything off, you use a certain formulation which helps the body calm down, and then body will recover on its own. Got it. So I am trying to establish that recovery, your body should have the ability to recover. और वो तब होगा जब body healthy होगी. So that's what I want to say, that sunscreen is unnecessary because of this. It's overrated, I must say. It's unnecessary. It's really unnecessary. Why would you put such harsh filters on your body? So wonderful. I think so far आपने बहुत क्लैरिटी से, बहुत अच्छे से बहुत चीज़ों के जवाब दिए. अब फाइनली हम आते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, बिकॉज यहाँ पे अब मुझे लगता है कि वी नीड टू गिव द लोकल अल्टरनेटिव्स टू पीपल विच पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर. जितना एक्सपेंसिव कॉस्मेटिक्स ब्रांड आज के टाइम पे इन प्रोडक्ट्स जिनका नाम मैं अभी लूंगी मार्केट कर रहे हैं, हम उसको घर की किचन से निकालेंगे ऑल्टरनेटिव, इफ यू कैन हेल्प. सी हमेशा ऐसा नहीं हो सकता, ओके, बट या लेट्स सी सब्स्टिट्यूट जितने आप निकाल सकते हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज कोलाजन सप्लीमेंट्स. ओके, सो कोलाजन क्या है? कोलाजन भी एक प्रोटीन है. हमें कोलाजन सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है. लाइक आई सेड, इफ यू आर हेल्दी, इफ योर बॉडी कैन रिकवर, देन आप एक अच्छी बैलेंस डाइट खाओ जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, सब कुछ है. तो प्रोटीन्स ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड्स बनता है. अमीनो एसिड्स को रीअरेंज करती है बॉडी अपने आप टू मेक जो भी सो चाहिए, कोलाजन चाहिए, सेरामाइड्स चाहिए, जो भी पेप्टाइड्स चाहिए. सो इफ यू ईट अ बैलेंस्ड मील एंड यू आर अ हेल्दी पर्सन, तो कोलाजन अपने आप बन जाएगा. वैसे भी कोलाजन आप पियोगे तो फिर से अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन होएगा, और फिर बॉडी की मर्जी उसको दोबारा से कोलाजन बनाए या कैसे रीपर्पस करे. सो या तो जो आजकल कोलाजन के फॉर्म में लिक्विड शॉट्स या वो पाउडर्स आ रहे हैं, वो पानी है, फ्लेवर्ड पानी है. ओके. नाइसिनामाइड. Niacinamide is a decent ingredient, but in the kitchen, I don't know where will you find it. But in the routine household things, do we have niacinamide alternative? See, if you just calm what your does it barrier, do? Niacinamide is basically to calm your barrier, and it somewhere fights pigmentation. So, but if your barrier is repaired, barrier is cleansed, तो अपने आप ही इन्फ्लेमेशन नहीं होगी. अगर इन्फ्लेमेशन नहीं होगी तो नाइसिनामाइड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. So that is how it is. तो आई थिंक अगले घर की हम बात करें तो लाइक कूलिंग एजेंट्स, जैसे आपने गोंद कतीरा बोला, कोकोनट वाटर बोला, इनका कंजम्पशन रेगुलर रहता है, तो ये बॉडी को रिपेयर एंड बिल्ड करता है. ओके. रेटिनॉल नहीं बताऊंगी, है, मैं नहीं बताऊंगी. नहीं I have a huge problem with retinol. नहीं, see, okay, I'll tell, but please don't do it. Retinol का Indian alternative is rosehip oil. फिर एक है बकचोल, या मैं जो उसको प्रोनाउंस करना ही नहीं आता है BUCKHIOL, ऐसे कुछ नाम है उसका. तो मिलेगा कहाँ से? नाम ही नहीं पता है तो मिलेगा कहाँ से? नहीं, मिल जाता है इंडिया में आजकल, तो सब लोगों को सब कुछ पता है. अच्छा. बट आई वुड हाईली रेकमेंड, प्लीज डू नॉट यूज देम, बिकॉज ये बहुत पोटेंट है इंडिविजुअली. अगर किसी फॉर्मुलेशन में तरीके से बनाए गए तो ओके, अदरवाइज दूर रहो. रेटिनॉल इंक्रीजेस सेल टर्नओवर. ओके, तो जल्दी जल्दी आपके न्यू सेल्स को लाता है. ओके. अगर आपका नॉर्मल पैटर्न है 20-25 डेज का एज एन हेल्दी अडल्ट, तो वो उसको एक्सेलरेट करेगा 10 to 15 डेज में. ओके. सो इट्स लाइक आपने छोटे बच्चे को बोला अब तुम घर संभालो, बच्चा इज नॉट रेडी. So that's your baby cell. So retinol brings baby cells on top. So when it brings baby cells on top, it causes inflammation, it causes stimulation, and the baby cell does not know how to fight the world. तो कहते हैं कि एजिंग कम हो जाती है because you're always glowing because of retinol. You're always glowing because you're always inflamed, you're always stimulated. You always have the super young cells which don't know how to handle, and that is why कहते हैं कि retinol का sunscreen compulsory है. क्योंकि वो तो उनको प्रोटेक्ट करना ही नहीं आता है. Baby cells don't know how to protect you. Wow. Hyaluronic acid.
so abused, so over abused. Hyaluronic acid, they say, helps you in hydration. No, it does not. Hyaluronic acid is actually very, very dangerous if used individually. So hyaluronic acid क्या करता है? Hyaluronic acid एक humectant है. Humectant मतलब वो humidity से natural environment से पानी खींचता है, फिर आपकी स्किन को देता है. पर हम तो एसी में रहते हैं. जो hyaluronic acid यूज करता है वो खेत में थोड़ी सो रहा है, वो कूलर में नहीं सो रहा है, वो एसी में सो रहा है. सो environment is dry. Now the humectant hyaluronic acid will always pull water. Now where will it pull it from? Environment में तो पानी नहीं है. It will pull from your skin. And it'll further dehydrate your skin. It'll further damage your skin. It'll further cause sensitivity. So hyaluronic acid should never be used singularly. इसका formulation बहुत complex होता है और इसकी ज़रूरत है नहीं because we live in a naturally humid environment. Oh, got it. Vitamin C serum? खाना खा लो अच्छा. नींबू पानी पी लो. हाँ, नींबू पानी पी लो. Like, you know, have so नींबू पानी of course like the amount of vitamin C you want in a day, जितना मिलीग्राम चाहिए of course आपको एक नींबू से या एक नींबू पानी से नहीं मिलेगा. Yeah, we all know that. This is like a constant argument people have कि you know, for example आपको 5 या 10 नींबू का concentrated juice चाहिए for the right amount of vitamin C. There's no need to go so mad about food. खाना है, normal balanced diet खाओ, body knows its job. You know, out of all the 21 amino acids, जो essential amino acids हैं, वो सिर्फ 9 है. मतलब बाकी सब कुछ body खुद बना सकती है. So let the body do its job. Just eat a healthy, balanced, home-cooked, fresh meal. Unprocessed खाने को जितना हो सके, processed खाने को जितना हो सके avoid करो. बाकी कुछ vitamin C वगैरह की ज़रूरत है नहीं. Over the application, मतलब over the skin application? Over the skin तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए because again it's very tricky. So it oxidizes very quickly. अगर कितना भी अच्छा formulation है, जैसे ही वो खुला, वो हवा के contact में आया, वो chemical ही ऐसा है कि वो oxidize कर जाता है. It reacts with oxygen in the air. उसको oxidation कहते हैं. So the moment it oxidizes, उसकी properties अपने आप खत्म होके alter हो जाती हैं. And now when you apply it on your face, it will start to darken your skin. It will start to sensitize your skin. So that is why vitamin C topically is a really bad idea. Oh my God. Ceramides? It's the same story as collagen, you know. See, amides, they're all proteins, okay? Peptides, ceramides, collagen, ये सब amino acids, protein, ये सब proteins हैं, अलग-अलग amino acids. So protein वैसे आप मानो कि A, B, C, D, E, F, G ऐसे alphabets हैं, ये amino acids हैं. ये alphabets का mix and match करके proteins बनते हैं. तो ceramide भी body अपने आप बना लेगी. Just have a healthy barrier. Got it. So मतलब डाइट में पनीर खा लो, डेयरी प्रोडक्ट्स ले लो, अच्छा मतलब Balanced फ्रूट्स खान. वेजिटेबल्स खाते Yeah. रहोगे तो प्रोटीन अपना लेगूम्स एंड वेजिटेबल्स, Yes, yes, दाल रोटी दाल रोटी सब्जी. सब्जी, Yes, yes. ये सब के कॉम्बिनेशन में आपको ये सब मिल सब जाएगा. कुछ मिल जाएगा. एंड लास्ट सैलिसिलिक एसिड. Salicylic acid. हाँ, salicylic acid. Sorry, Salic- I'm not even able to pronounce the word. So it's an acid हाँ. which is a great exfoliant and it curbs acne, but it's a very very harsh exfoliant. इसीलिए actually ये medical intervention होती थी. ये मेडिकल सिस्टम में आई थी टू ट्रीट केराटोसिस पिलारिस. केराटोसिस पिलारिस क्या होता है आपने देखा होगा, बहुत लोगों को बहुत सिवियर रफनेस ऑन द स्किन होती है और उनका इनग्रोन हेयर होते हैं. लिटरली ऐसा लगता है कि ब्लैक कंसिस उनके बॉडी में ऐसे डॉट्स से दिखते हैं दूर से. दैट्स कॉल्ड केराटोसिस पिलारिस. उसको ट्रीट करने के लिए सैलिसिलिक एसिड केम एज अ पार्ट ऑफ मेडिकल इंटरवेंशन. उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करके आपको फेस पे लगा रहे हैं. So तो it's वो hair does it work on the hair? no facial no hair it, क्या? no it only works on exfoliating. आपके Okay. टॉप लेयर ऑफ द स्किन को बार बार एक्सफोलिएट करता रहेगा तो क्लॉगिंग खत्म कर देता है. Okay. So but it's not a very good route to go to on a daily basis. It's a medical intervention. जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ज़रूर आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं. Let the dermatologist prescribe it. 1 महीना 2 महीना 3 महीना जैसे मेडिसिन खाते हैं, राइट? आप एक बार खाते हो, आप ठीक हो जाते हो, उसके बाद आप आयुर्वेदिक चीज़ें करते हो ताकि आप दोबारा से वो प्रॉब्लम ना आए. तो सैलिसिलिक एसिड और हमारी जो अक्षुण सेना है ये वो वाली कैटेगरी है. Got it. कि आप Purposeful use होना चाहिए. हाँ टारगेटेड यूज़ करो, थोड़े टाइम के लिए यूज़ करो, डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछ के यूज़ करो 1-2 महीना. उसके बाद जब ठीक हो जाए प्रॉब्लम, And when you get the results, you just leave it stop. and then you maintain a certain lifestyle, And then a it is certain routine like cleanse, wash off and repair. That's perfect. it. Perfect. I think so far we've discussed so much in detail. I got to know so many hidden facts about our skin and routine जो मुझे पहले नहीं पता थे. Makeup cleansing
भी मुझे पता चला, फर्स्ट थिंग आई एम गोना डू इज आई एम गोना ऑर्डर दोस 3 प्रोडक्ट्स बिकॉज़ मेरे लिए तो वो बहुत ज़रूरी है एंड आई लव द वे योर स्किन ग्लोज एंड यू आर, आई थिंक यू हैव नॉट यूज्ड एनी मेकअप. No, I don't wear makeup. You don't wear No. makeup and you don't need to rather. नहीं So नहीं. she's a live testimony of her own products which she's curated with her own problems. So इससे बड़ा सच इस सामने नहीं ला सकते एंड आई एम श्योर जब खरीदेंगे तो प्राइस रेंज भी पता चलेगी. तो लिंक लगा रहे हैं हम वेबसाइट का आपके लिए इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप भी जाके देखिए, ट्राई कीजिए. और कोई प्रॉब्लम है, कुछ आपको इस एपिसोड में ऐसा कुछ लगा होगा कि हाँ ये मेरे को है, तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, वील ट्राई टू फाइंड आंसर्स फ्रॉम हर. लास्ट एक आखिरी चीज़ जाते जाते रामबाण की तरह आप लोगों को अगर देके जाना चाहते हैं कि एक ऐसा 3 स्टेप इन रूटीन अपार्ट फ्रॉम नॉट फ्रॉम योर प्रोडक्ट्स, अगर वो नहीं है तो एक सिंपल लाइफस्टाइल में क्या करे बंदा जो एक अच्छा मेंटेन कर पाए. देखिए, रूटीन एंड लाइफस्टाइल, स्किन या वैसा मैंने ऑलरेडी बताया. आई हैव नथिंग मोर टू ऐड. आई डोंट लाइक टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स. मैं इतना और यही मेरा मैसेज है, डोंट कॉम्प्लिकेट थिंग्स. ओके, एंड दिस इज व्हाट एवरीबडी इज डूइंग. डर बेचना सबसे अच्छा तरीका है बिजनेस का. यस, मैं ना डर बेचना चाहती हूँ, ना मैं कोई चीज़ को कॉम्प्लिकेट करना चाहती हूँ. एंड दिस इज व्हाट माय मैसेज टू एवरीबडी आउट देयर इज, डोंट लेट पीपल हार्प ऑन टू योर इनसिक्योरिटीज. आपके कमियों की का फायदा किसी को उठाने मत दो. एंड आई गिव यू ओनली वन एग्जांपल. एवरीबडी इज मेकिंग सनस्क्रीन. व्हाई? बिकॉज धूप हर जगह है, हर इंसान धूप में जाएगा. ये सबसे आसान है. I too could have done it. सब खरीदेंगे. Point is, डर, this word is the biggest marketing tool. मत डरो, डरना बंद करो. एंड कॉमन सेंस साइंस से ऊपर होती है. जस्ट बिकॉज कोई आपको साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में अक्षुण सेना का ज्ञान दे रहा है डज नॉट मीन उन्हें सब आता है. लाइफ एक्सपीरियंसेस, कॉमन सेंस इससे ऊपर है. जस्ट बिकॉज आप उसको एक टर्म नहीं दे पा रहे, कोई बात नहीं. If your body tells you that this is working for me, then it is working for you. गॉट इट. जरूरी नहीं है कि सब कर रहे हैं तो आपको भी करना है. भीड़ चाल, हर्ड मेंटालिटी. सो डरना नहीं है, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है और भीड़ चाल नहीं करनी है. अपना दिमाग लगाएं. और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज बेटर. नॉट ऑलवेज, बट यस, समटाइम्स एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिसर्च लगती है, a certain amount of staff लगता है, equipment लगती है, infrastructure लगता है. तो कई बार चीज़ें expensive हो जाती हैं, especially when they are small scale. ओके, वही चीज़ अगर लार्ज स्केल करें तो एक्सपेंस कट डाउन हो सकता है. ये मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि मैं मेरे बारे में बात हो सकती हूँ. नाउ आई डोंट हैव सो मच एन एक्सपोजर टू अदर बिजनेसेस, तो मैं पैसे पे ऑनेस्टली कमेंट नहीं कर सकती. पर मैं मेरा बता रही हूँ. मेरा अभी स्मॉल स्केल प्रोडक्शन होता है बिकॉज आई वांट टू कीप अ चेक ऑन द क्वालिटी. तो उस प्रोसेस में स्मॉल स्केल बैच वाइज प्रोडक्शन में कॉस्टिंग बढ़ती है, पैकेजिंग में कॉस्टिंग बढ़ती है. पर यही चीज़ अगर मैं स्केल कर पाती हूँ टू अ लार्ज स्केल तो ऑटोमेटिकली जो है रिडक्शन हो जाता है, चीज़ों में फ़र्क आता है. अब जैसे इन्फ्लेशन आएगी तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन के साथ मेरे भी प्राइसेस बढ़ेंगे. बट अगर स्केल बढ़ जाता है तो मैं वो मैनेज adjust कर हो सकती जाएगा. हूँ. इट कैन बी मैनेज. सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय नो, बट दिस इज नॉट अ रूल कि कोई भी अगर एक्सपेंसिव लेबल लगा दे दैट डजंट मीन इट्स गोल्ड. तो कोई ऐसा लेबल, जब हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो इंग्रेडिएंट्स में या लेबल में कुछ ऐसी चेक पॉइंट है जो देख के खरीदना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिकॉज वी कांट नो एवरीथिंग. जैसे अगर मुझे कोई फूड इंडस्ट्री के बारे में बोलेगा या कोई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के बारे में बोलेगा तो मुझे नहीं पता है. ओके, सो डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग. आपको Okay. जो आता है आप वही करिए. स्किन केयर अगर ऑफ कोर्स सबको बायोलॉजी नहीं आती है तो मैं इतना ही बोलूँगी, लिसन टू योर गट. अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान, अगर आपको मेरी बात ठीक लग रही है, इफ़ यू फील लाइक यू कैन ट्रस्ट इन मी, गो फॉर इट. इफ़ यू फील लाइक कोई और इंसान है जिसमें आप ट्रस्ट कर सकते हैं, गो फॉर इट. बट स्किन केयर के लिए मैं एक ही रूल बोलूँगी, स्किन एंड फूड के लिए, खाने में प्रोसेस्ड पैकेट से जो चीज़ निकली हो उसको मत खाइए जितना हो सके. वी आर ह्यूमंस, ऑफ कोर्स हमें घूमना भी अच्छा लगता है, हॉलिडे भी अच्छा लगता है, बैलेंस. वैसे ही स्किन केयर में किसी भी चीज़ में ये अक्षुण सेना वाली बातें हों तो ये मेडिकल इंटरवेंशंस है, इनको प्रॉब्लम है तो लीजिए, वरना ये वाले फॉर्मुलेशन से ऐसे करके धीरे से निकल जाइए. दैट्स ऑल. क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं बस एक बात कहना चाहूंगी. आई हर्ड समबडी सेइंग कि आपकी स्किन भी ब्रीथ करती है राइट. और स्किन पे भी जो लगता है वो डेफिनेटली अंदर की लेयर्स पे जाता है. हाँ. तो कहते हैं पुराने ज़माने में, अब तो खैर बहुत ज़्यादा एडजस्ट हो गई है ये बात, आप जो चीज़ खा सकते हो वैसा ही अपनी स्किन पे लगाना नहीं, चाहिए. नहीं, मतलब ये ऐसा बहुत- मैंने किसी को कहते सुना था. नो, इट्स अ वेरी बिग मिथ. ऐसा बिल्कुल नहीं होता. मैं नींबू का ही एग्जांपल देती हूँ. आप नींबू खा सकते हो पर आप नींबू अगर मुंह पे लगाओगे आपका मुंह जल जाएगा. ओके,
उसका मतलब क्या था, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, मैंने ये लाइन सुनी है पर मैंने इसके बारे में डिटेल रिसर्च नहीं करा, ओके बट मेरा अंडरस्टैंडिंग ये, वो ये बोलना चाहते होंगे कि आप खा सकते हो तो लगा सकते हो, मतलब सेफ है, या फिर ऐसा कि जो स्किन पे आप लगा रहे हो वो गलती से अगर खा लो तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नुकसान नहीं yes, होगा, to ingest, ऑर्गेनिक हो गया और yes, खाने की चीज है, एग्जैक्टली मतलब मरोगे नहीं, यस it's not poison. इट्स नॉट दैट केमिकल Yeah, ट्रीटेड थिंग। yes, तो yes, yes. इसको हम वैसे ले लेते हैं तो the other हम way around, एग्जैजरेट कर दिया थोड़ा सा, बट यस, है ना, सो वही है। टॉक्सिसिटी नहीं होगी, दैट इज आई थिंक व्हाट केमिकल फ्री वाली बात होगी, बट अगर केमिकल फ्री है केमिकल तो तो हर चीज ही केमिकल है, शेल्फ लाइफ नहीं सी रहेगी। बायोलॉजिकली एवरीथिंग इज केमिकल, ओके सो फॉर मी टू से कि ये केमिकल नहीं है इज रॉन्ग। लाइक नींबू में विटामिन सी होता है विच इज अस्कॉर्बिक एसिड, तो हर चीज इसके आगे एसिड लगा हो तो वो कोई भी खराब कॉस्मेटिक केमिकल फ्री नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। पानी भी केमिकल है, ओके हवा भी केमिकल है, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, इट्स ऑल क्या केमिकल। हेल्दी और क्या अनहेल्दी है ये स्मार्टनेस से आपको जानना है बस। सब हेल्दी है इन बैलेंस एंड गट फीलिंग, अपनी गट फीलिंग पे भरोसा भरोसा रखो। करो। यस, बी अवेयर, यस, बी अवेयर एंड इतना टेंशन मत लो, इट्स Keep ओके, it लाइफ इज simple. गुड, या चलो, दैट्स ग्रेट, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू टुडे ऑन द शो एंड आई बिलीव बहुत सारे लोग इस शो को देखें, कमेंट्स करें, शेयर करें उन लोगों से जो फैंसी प्रोडक्ट्स के ट्रैप में फंसते हैं। आप किसी के घर डिनर पे जाओ और उनके ड्रेसिंग टेबल पे जाके ये बहुत सारा कॉस्मेटिक सेक्शन देखो, उन्हें ये पॉडकास्ट जरूर शेयर करना है ना, तो शायद इट विल बी एन आई ओपनर फॉर देम। हमने Yes. बहुत डीप कॉन्वर्सेशंस करी, टेक्निकली कुछ मुझे समझ आया, कुछ थोड़ा बहुत रह गया। आई विल स्टे इन टच विद यू, यस, एब्सोल्युटली, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होगी आई विल कॉन्टैक्ट oh yes, definitely, definitely, yes, please. Thank you so much. It was wonderful having you. Looking forward to have you again. Oh, thank you so much, Thank Valini. you so Thank you, much. Garima.